भाभी तू पटोला कति बम्बकारी गोलार है। अच्छा, मतलब जहां रामायण युग में, जहां प्रभु श्री राम के युग में भाभी को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया था कि लक्ष्मण जी कह रहे कि मैं तो माता का मुख भी नहीं जानता हूं, मैं तो उनकी चरण की बिछुआ जानता हूं, मैं उनके पायल जानता हूं, वही हमारे पूर्वज रहे हैं, क्या भूल गए तुम? और तुम भाभी से कह रहे कि पटोला तू, बम्ब का गोला तू। अच्छा, मतलब लड़की तो बाद में, पहले भाभी, ऐसा कुछ करके मैंने अभी कुछ मीम पढ़ रही थी मैं। लड़की तो इज ओके, पर भाभी की ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। अच्छा, किसी पुरुष के ऊपर ही तो नहीं बोल रहे तुम ये सब कुछ। स्त्री को ऐसा बना दिया, केवल स्त्री एक भोगने वाली वस्तु है, ऐसा बना दिया गया है स्त्री के लिए। आजकल तो मैंने कई लोगों से सुना है कि ठीक है यार, 3-4 गर्लफ्रेंड हुई या 3-4 बॉयफ्रेंड हुई, उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, अभी तो एक्सप्लोर करना है। आजकल इन सब चीजों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स को एक्सप्लोर कहते हैं। हाँ। कि ये सब तो एक्सप्लोर है, अभी 4 लोगों के साथ फिर 1 लोग, तो ये थोड़ा सा। तो युवा वो है जो भारतीय नव जागरण की नींव के वे पत्थर हैं जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है, वो युवा है। लेकिन युवा क्या कर रहा है? 10-11 बजे तक तो सोकर उठता है। आपने देखा होगा होली के अवसर पर एक बाइक पर मुस्लिम लोग जा रहे थे, उनके ऊपर पानी फेंक कर कहते जय श्री राम, जय श्री राम के। ये राम थे हमारे, हम ऐसे राम को नहीं जानते हैं। जिस राम की वो बात कर रहे हैं, हमारे वो राम नहीं है। जिस राम की वो व्यक्ति बात कर रहा है, जो कॉलर को पकड़कर, एक मुस्लिम भाई के कॉलर को पकड़कर कहते हैं कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, क्या वो राम को जानता है? वो नहीं जानता राम को। क्या राम ने ये सिखाया था? नहीं सिखाया था। हमने राम के आचरणों को कभी स्पर्श करने का प्रयास ही नहीं करा। हमें पता ही नहीं कि राम के आचरण हमें क्या सिखाते, राम का व्यक्तित्व हमें क्या सिखाता है, राम का व्यवहार हमें क्या सिखाता है, राम का स्वभाव हमें क्या सिखाता है, हमें नहीं पता और हमने जानने का प्रयास भी नहीं करा। योगेश्वर श्री कृष्ण को पढ़िए, छलिया, माखन चोर, लड़की छेड़ने वाला, जो ये जिस कृष्ण को तुम बात करते हो ना, उस कृष्ण को हम नहीं जानते। हमारे श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण रहे, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। हमारे श्री कृष्ण छलिया, चोर और लड़की को छेड़ने वाले नहीं थे। स्वामी रामदेव ही भ्रांति फैला रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। भ्रामक एड्स हैं जी इनकी, ये भ्रांति फैलाते हैं लोगों के बीच में कि ऐसा है नहीं जैसा ये बता रहे हैं। तो और जितनी भी कंपनियां हैं वो जो बता रही हैं वही उनके प्रोडक्ट्स में है। प्रूव हो चुका है कि अगर इनको कोई लगातार लेता है तो किडनी और लीवर पर इफेक्ट होता है उसका। और मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, क्या ये भ्रामक एड्स नहीं है? काफी फॉलोअर हैं आपके, रील्स, आपके वीडियोस काफी वायरल रहती हैं, मिलियंस नंबर बहुत बड़े रहते हैं। तो किस तरह के लोग आपको मैसेज करते हैं? कमेंट्स तो हम सब पढ़ ही सकते हैं, जब आपको मैसेजेस आते हैं, इनबॉक्स आप देखते हैं? अरे मेरे मैसेजेस में बहुत ज्यादा आता है कि मीनाक्षी जी आप बहुत संस्कारी लड़की हैं, क्या आप हमसे शादी करेंगी? ये बहुत आता है। आपने पूछा तो मैं जेन्युइन बोल रही हूँ। और मुझे तो, मैं बताऊँ तो मुझे तो ज्यादातर सावली लड़के बहुत पसंद है। मतलब मुझे सावले लड़के काफी मतलब पसंद है। ऐसा नहीं, जैसे मेरे परिवार में भी मैं बोलती हूँ कि एक माइंड का हो जाता है। हाँ कि मतलब एक मुझे वो रंग में बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी सी दिखती है उस रंग में, अगर पॉजिटिव व्यक्ति हो तो। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 का एक स्पेशल शो जिसका नाम है कहानी वाला। कहानी वाला में आज हमारे साथ है मीनाक्षी शेरावत जी। मीनाक्षी जी एक बार पहले भी हमारे साथ एक पॉडकास्ट शूट कर चुकी हैं जो कि काफी वायरल रहा। मीनाक्षी जी फिर से आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 के इस शो में। पहला पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल रहा, लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, 20-20 मिलियंस तक उसके रील्स गए। और आज फिर से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ध्यान, लोगों का काम करने का जो स्टाइल है, उसके बाद कैसे वो आके चीज़ों को मेंटेन करें, रामराज, रामदेव और कई सारे कमेंट्स जो पिछली बार आपके पॉडकास्ट पे लोगों ने किए, जिसमें से कुछ ने कहा आप तो बहुत जोर से फेंकती हैं। तो वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे जी। आज मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि जब लोग काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और उस काम करने के बाद घर आते हैं तो चैन से वहां पर भी सो नहीं पाते। सोते सोते किसी को 2 बज रहा है, किसी को 2:30 बज रहा है, 3 बज रहा है, सुबह फिर 8 बजे ऑफिस जाना है। तो जो आपका सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ ध्यान आप करते हैं, तो कैसे उस चीज को कोई मेंटेन करे? मैंने जो मेरी पढ़ाई पूर्ण की है वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से करी है। और पतंजलि का नाम सुनते ही लोगों के मन में योग सबसे पहले आता है।
बहुत भ्रामक चीज है एक लोगों के भीतर कि स्वामी रामदेव पतंजलि को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब पतंजलि को आगे बढ़ा, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं जो पतंजलि को आगे बढ़ा रहे हैं तो कितनी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने उस पतंजलि का जो नाम है वो अपने नाम पर कभी नहीं रखा, मतलब उस संस्था का नाम अपने नाम पर कभी नहीं रखा कि बाबा रामदेव संस्था, ऐसा नहीं रखा। एक बहुत बड़े महर्षि रहे जिन्होंने योग के बारे में लोगों तक पहुंचाए, लोगों को योग से अवगत करवाया, महर्षि पतंजलि। आप बार बार यदि पतंजलि के ऊपर कुछ आक्षेप कर रहे हैं, टिप नहीं कर रहे, तो आप ये भी याद रखिए आप महर्षि पतंजलि के ऊपर आक्षेप करें तो आप पतंजलि ना कहकर स्वामी रामदेव की संस्था भी कह सकते हैं, है ना, अगर आपको आक्षेप कुछ लगाना है तो। बाकी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना नाम ना रखकर एक बहुत महान ऋषि के ऊपर अपनी संस्था का नाम रखा, महर्षि पतंजलि। जब मैं पतंजलि में पढ़ रही थी तो उस दौरान मैं इस सब चीज के बारे में पढ़ रही थी। हर चीज के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है, फोकस की बहुत आवश्यकता है, और नींद के लिए भी फोकस की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है। लेकिन जो आजकल इतनी सारी टेक्निकल दुनिया में डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, व्यक्ति बहुत ज्यादा समय अपना उधर दे रहा है। आप देखिए नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी इतना, एक तो एप्स इतनी सारी चल गई हैं, ऐसी रील वीडियो, लोगों को अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट अपनी लाइफ में पैदा करने के लिए वो क्या करते हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, बेकार में वीडियोस देख रहे हैं। एक तो काम है व्यक्ति का, वो काम कर रहा है अपना लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन पर, वो अलग चीज है। बहुत ज्यादा जो उनका समय है वो उधर खराब हो रहा है, उधर जा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति का यूजफुल समय है, मतलब वो जो फोन पर कुछ यूजफुल कार्य कर रहा है, लैपटॉप पे कुछ यूजफुल कार्य कर रहा है, वो अलग है। अच्छा, नींद की प्रॉब्लम उनको रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जो स्क्रॉल कर रहे हैं उनको नींद की दिक्कत रहे तो रहे, वो खुद अपनी नींद खराब कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें उनकी चिंता करने की बहुत आवश्यकता है जो आजकल काम उनका पूरा फोन या लैपटॉप से चल रहा है, कंप्यूटर से चल रहा है। देखिए हमें, जब हम पढ़ते हैं 9 तरह के हमें ध्यान बताए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ध्यान हैं। हम सारे 9 प्रकार के ध्यानों को ना समझकर सबसे पहले तो हम ध्यान को समझें। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में हमें समझाया जाता है। अष्टांग हम ध्यान की बात करें तो सबने उसका एक मॉडर्न फॉर्म निकाल दिया है, मेडिटेशन ध्यान नहीं है। अष्टांग योग में जब हम ध्यान के बारे में पढ़ते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान मतलब समाधि, लास्ट है समाधि। सबसे पहले यम होना चाहिए, नियम होने चाहिए, धारणा होनी चाहिए, आसन और प्राणायाम होना चाहिए, फिर ध्यान होना चाहिए, और लास्ट में समाधि। समाधि से एक स्थिति ऊपर है, बस समाधि से एक स्थिति ऊपर क्या है, ध्यान। तो जिस ध्यान की ये लोग बात करते हैं वो ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, एकाग्रता हम कैसे ला सकते हैं, नींद हम कैसे ला सकते हैं, मेडिटेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर हमें ध्यान की बात करनी है सबसे प्रथम, तो अगर हम वो वाला ध्यान भी जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमारे भीतर यम नियम होने चाहिए। यम नियम क्या है, आप देखिए कि महर्षि पतंजलि ने जब अष्टांग योग के बारे में बताया तो उन्होंने सर्वप्रथम इंसान को शुद्ध करने की कोशिश करी, इंसान के मन को शुद्ध करने की कोशिश करी, उसकी बुद्धि को शुद्ध करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में संतोष होना चाहिए, आपके जीवन में अस्तेय होना चाहिए, मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य होना चाहिए आपके जीवन में, आपके जीवन में शौच होना चाहिए। शौच केवल वो वाला शौच नहीं, अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का शौच भी होना चाहिए। यम नियम में ये सारे नियम पढ़ाए जाते हैं। यम नियम में पढ़ाया जाता है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, ईश्वर परिनिधान, ये सारे, इन सब के बारे में हम पढ़े विस्तार से तो हमें पता लगेगा कि ये सब कुछ क्या है। थोड़ा थोड़ा मैं इन सब के बारे में यदि बता दूं तो अस्तेय यानी चोरी ना करना। चोरी केवल पेन किसी का उठा लिया, ये चोरी नहीं है। अपने मन से, मनसा कर्मणा और वाचा, मुख से, मन से और अपने कर्मों से यदि चोरी कर रहे हैं, कर्मों से कैसे चोरी कर रहे हैं, आपने उठा लिया, ये कर्मों से चोरी है। विचारों से कैसे चोरी कर सकती है, यदि आपने सोच भी लिया कि ये इस व्यक्ति के जो पास है ये मेरे पास होना चाहिए था, ये आपने विचारों से चोरी कर ली, और आपने किसी को कह दिया काश मेरे पास, ये तुम्हारे पास जो है मेरे पास होता ही है, ये भी चोरी है। इस प्रकार की भी चोरी, इस प्रकार की चोरी का भी निषेध किया है सर्वप्रथम, तब आप ध्यान पे जाइएगा। कोई चीज आपके पास है हाँ? और मैं उसको सोचूं काश ये मेरे पास भी हो जाए, हाँ, ये चोरी तो है। ये भी चोरी है, ये भी चोरी। मतलब किसी की बड़ी गाड़ी देख रहे हैं, किसी का बड़ा घर देख रहे हैं और मैं उसको सोचने लग जाऊंगी, यार काश ये मेरे पास भी हो जाए, काश ये मेरे पास भी होता, ये भी चोरी है। मतलब महर्षि पतंजलि ने कैसा विचार किया कि पहले इंसान की बुद्धि और शरीर और मन को शुद्ध किया जाए, फिर उसको ध्यान तक पहुंचाया जाए। ठीक है, मैंने आपको अस्तेय के बारे में बताया है ना।
सत्य सत्य बोलना चाहिए, मनसा कर्मणा वाचा, सत्य होना चाहिए, शरीर बुद्धि से सत्य होना चाहिए, जवान से सत्य होना चाहिए, मन में सत्य होना चाहिए, तो सत्य। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को व्यक्ति क्या समझता है, स्त्री की तरफ ना देख ले कोई पुरुष, या जो स्त्री है वो पुरुष की तरफ ना देख ले, बात भी ना कर ले, ऐसा करके लोगों को तो पता नहीं है चीजों के बारे में, प्रमाणों के तथ्यों के बारे में पता नहीं, हमारे वेदों के बारे में नहीं पता है, हमारे ज्ञान के बारे में नहीं पता है, इन सब के बारे में एक तो पता नहीं है, लेकिन अपनी एक टिप्पणी बना लेनी है खुद मन में कि क्या होता है ब्रह्मचर्य। आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, मैं तो थोड़ा थोड़ा यहाँ बता दूंगी, लेकिन फिर भी आपके मन में संशय रह जाएगा। तो ब्रह्मचर्य क्या है, जैसे आपकी शादी हो, विवाह हो गया है, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी के अलावा यदि आप किसी पर स्त्री को गलत सोच के साथ देखते हो, गलत दृष्टि के साथ देखते हो, तो वो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। ये ब्रह्मचर्य है। विवाह से पूर्व आप किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते हो, आप किसी स्त्री को गलत नजरों से देखते हो, आप उसके लिए कुछ गलत विचार रखते हो, तो आप अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। वैसे ही सेम स्त्री के लिए भी है, ये ब्रह्मचर्य है। मैं इस पे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, किसी की शादी हुई और वो किसी भी लड़की को, किसी महिला को ऐसे देखना भी या फिर सोचना भी, हाँ गलत, केवल गलत बोला है उसके सामने, इसलिए मैंने गलत लगा रही हूँ। हाँ, ऐसे तो अपनी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, रास्ते में भी आंखें बंद तो नहीं करके चलोगे आप। हाँ, तो गलत दृष्टि से देखना गलत है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो आप। तो वो भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। हाँ। और शादी से पहले आप किसी से आजकल तो काफी कॉमन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिव इन में लोग रहते हैं आजकल। तो मैंने कई लोगों से सुना है कि ठीक है यार, 3-4 गर्लफ्रेंड हुई या 3-4 बॉयफ्रेंड हुई, उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, अभी तो एक्सप्लोर करना है। आजकल इन सब चीजों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स को एक्सप्लोर कहते हैं। हाँ। कि ये सब तो एक्सप्लोर है, अभी 4 लोगों के साथ फिर 1 लोग, तो ये थोड़ा सा हमारे आचार्य जी हमें बताते हैं, हमारे गुरु हमें बताते हैं कि यदि ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो बुद्धि नष्ट होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 25 वर्ष से पहले जो पुरुष है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो स्त्री है उसको 21 वर्ष तक, क्योंकि पहले विवाह हो जाता था ना 21 वर्ष की स्त्री तक का, 22 वर्ष तक की, उससे पहले उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य जब तक पालन कर रहे हो तब तक बुद्धि बहुत अच्छी रहती है, जब तक बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है, विवेकी बुद्धि होती है। लेकिन ब्रह्मचर्य नष्ट होने के बाद आपकी बुद्धि भी नष्ट होती है, ऐसा हमारे आचार्य जी बताते हैं। मतलब लड़कों के लिए 25 वर्ष, हाँ, और लड़कियों के लिए 21 वर्ष। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में इसको ऐसे ले सकते हैं, जब तक विवाह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन। क्योंकि अब तो लड़की कभी भी विवाह करे तो पहले विवाह के अनुसार लिखा होता है, पहले लड़की की विवाह होना शुरू हो जाता है 21 वर्ष से शुरू हो जाता है विवाह होना, और पुरुष का 25 वर्ष के बाद शुरू हो जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो जब तक विवाह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि, और मैं ऐसा नहीं कह रही किसी को पसंद करना गलत है, जहाँ पसंद होता है ना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ वासना नहीं होती है, वहां देह की कोई लालच नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है, प्रेम करना गलत नहीं है, अपने प्रेम को गलत तरीके से दिखाना, खैर वो तो प्रेम कहा ही नहीं जाएगा, वो तो वासना कही जाएगी। वासना होगी तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा तो वासना नहीं होगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेम करना गलत है। यदि आपको कोई पसंद है, यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो आप उससे विवाह की बात कीजिए, उसके माता पिता से विवाह की बात कीजिए, अपने आप को जानिए, एक दूसरे को जानिए, लेकिन गलत अपने ब्रह्मचर्य को कभी नष्ट नहीं कीजिएगा तब तक जब तक विवाह ना हो जाए। लेकिन आजकल एक चीज और हम देखते हैं कि भैया प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार का कोई रंग नहीं होता, प्यार का कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता। तो ये सब चीजें भी हैं कि ठीक है, किसी एक व्यक्ति एक महिला के साथ है, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल से है, बच्चे भी पैदा हो गए हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि भैया मुझे तो अब इससे प्यार हो गया है। मैं किसी की बात सुन रही थी कि यदि आपको किसी पुरुष को देखना है या आपको किसी पुरुष से विवाह करना है और आपके मन में थोड़ा भी संशय है, तो आप ये विचार कीजिए, क्या ये मेरे जो संतान होंगी, जो मेरे बच्चे होंगे, उनका पिता अच्छा बन पाएगा? क्या ये पिता अच्छा बन पाएगा? एक बार के लिए स्त्री कॉम्प्रोमाइज कर लेगी अपने साथ, लेकिन अपने बच्चों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। तो आप विचार कीजिए, क्या वो आपके बच्चों का अच्छा पिता बन सकता है? ये विचार करके आप उसके लिए विवाह के प्रस्ताव दीजिए। अच्छा, हम ब्रह्मचर्य पे थे, ठीक है। ऐसे ही शौच की जब हम बात की जाती है तो शौच केवल अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करना नहीं होता है। शौच आपकी मन, बुद्धि और आपके शरीर का भी शौच होता है। आपके मन में कोई गलत विचार ना हो, आपके शरीर में कुछ गलत ना जाए, आप जो आहार ले रहे हैं वो गलत ना हो, इस सब चीज का शौच है। बॉडी शुद्ध होनी चाहिए। अब नवरात्रे चल रहे हैं तो 9 दिन किस लिए होते हैं जो हम व्रत रखते हैं? अपने शरीर को शुद्ध रखा जाए। आयुर्वेद में व्रत का मतलब ही बॉडी को शुद्धि करना है, मतलब बॉडी को शुद्ध करना, बॉडी को साफ रखना।
भीतर से वो व्रत बताया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, संतोष, अपरिग्रह एक आता है। अपरिग्रह क्या है, इसको बताना बहुत आवश्यक है। अपरिग्रह है कि जब हम किसी चीज का संग्रह करना शुरू करते, जैसे कोविड आया था, कोविड में लोगों ने, जैसे उनको पता लगा कि आगे तो बंद हो जाएगा सब कुछ, और लाके मतलब मार्ट वार्ट गए, दुकान उकान गए और सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे आपको यदि 2 साड़ियों की आवश्यकता है ना, तो आप 2 साड़ियां रखिए। आपको फिर 15, 20, 30, 25 रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर लोग ये ना बोले कि रिपीट कर रही है साड़ी जी। ये तो आवश्यकता, अरे रिपीट कर भी रहे हैं, मैं रिपीट करती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, और अगर मेरे पास पैसा होगा तो फिर मैं उसको अपनी साड़ियों में नहीं लगाऊंगी। मतलब हमारे गुरु बोलते हैं कि अपनी आय का जो 1/10वां भाग है वो आप गरीबों में बांट कर आइए। आप जिसको जरूरतमंद है उसको दीजिए, जिसको आवश्यकता है उस धन की उसको दीजिए, जिसको आवश्यकता है खाने की उसको उस पैसे से खाना दीजिए। आप साड़ी खरीदोगे क्या उस पैसे से? क्योंकि लोग ये बोलेंगे कि आप रिपीट कर रहे हो, इसलिए आप साड़ी दूसरी लेना शुरू कर दोगे। क्यों जरूरत है? जब फट नहीं रही है ना, ठीक है, साफ है, जा सकते हो आप। अच्छा होना चाहिए वस्त्र, मतलब साफ होना चाहिए, धुला हुआ अच्छा होना चाहिए, है ना, हाइजीन मेंटेन करो। लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि आप 20-30 साड़ियां रखो। ये इसको क्या कहते हैं, परिग्रह। और अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। क्या पालन करना चाहिए? जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने पास रखो। जितनी की आवश्यकता नहीं है और आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसको दान दीजिए, और अपनी आय का 10वां भाग गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दीजिए। मीनाक्षी जी ने अभी बताया कि पैसा नहीं है उतना, मैं अपना भी और आपका भी जो बारकोड है वो लोगों को दूंगा। अगर लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है, मीनाक्षी जी का भी और हमारा भी, तो आप उस पे जाके कुछ भी सहयोग राशि वहां पर डोनेट कर सकते हैं कि इस काम को और ज्यादा आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये कोई इतना बड़ा कोई वेंचर नहीं है, या उनका भी कोई इतना नहीं है, हमारा भी नहीं है कि इसको कोई एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या सरकारी कोई सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आपको अपनी भी और मीनाक्षी जी का भी बारकोड दोनों का दूंगा। आप जाके वहां पर कुछ भी सहयोग कर सकते हैं, जो भी आपसे बने, आपको लगे कि हाँ मीनाक्षी जी को ये पैसा जाएगा तो धर्म के काम में काम आएगा, या फिर किसी गरीब के लिए काम आएगा, और हमें आएगा तो मीनाक्षी जी जैसे और लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आपको और ज्यादा चीजें बताने का काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, महर्षि पतंजलि ने ध्यान से पूर्व ये सारी चीजें बताई, यम नियम आसन, जिसको आज हम योग कहते हैं ना, कि योग, तथाकथित योग कहते हैं कि ये योग है। तो वो योग जो है ना वो आसन है। आप केवल आसन कर रहे हो। अष्टांग योग में से सिर्फ आपने आसन को चुना था, आसन को आप योग कहने लग गए हो आज। योग वो नहीं है जो आज आप उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमकर लोगों को दिखा रहे हो और कह रहे हो कि मैं कितना अच्छा है, और लिखते हैं योगी दिस, मतलब अपना नाम, योगी सुमित, योगी अमित, ऐसा अपना वो लिखते हैं। वो योगी नहीं है। योगी आचरण से व्यक्ति होना चाहिए ना। मैंने तो एक रील आजकल करीब 10 दिन पहले बहुत ज्यादा वायरल हुआ। कोई एक लड़का था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोई एक मुस्लिम लड़का था जो इंस्टाग्राम पर रील्स डालता था, और लड़कियों के कुछ इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के पोजीशंस थे जो काफी मतलब ऐसे देखने लायक नहीं बन रहे थे। कि वो किस तरह देखा था? क्या आपने भी अगर देखा ऐसा था? तो सर्वप्रथम तो वो योग नहीं है। ठीक है, वो योग नहीं है। दूसरा, वो आसन करने का एक वो हो सकता है कि अपने आप को, वो आसन में भी नहीं आ रहा है। आसन तो ऐसे बताए भी नहीं थे, तो अपने आप को इतना बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ लो ऐसा नहीं बताया था, अपने बॉडी को इतना जोर दो ऐसा नहीं बताया था। लेकिन वो जो करवा रहे थे वो बॉडी को बिल्कुल तोड़ मरोड़ने वाला काम कर रहे थे। लेकिन दूसरा, खैर ये तो हमने हिंदू मुस्लिम का, मैं इतना भी, मैं जहां मुझे स्पष्ट चीजें दिखाई देती मैं वहां वो बात करती हूँ। मैं उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैं उन लोगों को पर्सनली नहीं जानती हूँ, लड़कियों को पर्सनली नहीं जानती हूँ। लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम है और लड़कियां हिंदू है, इसलिए भी हम आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो जो करवा रहे थे, मैं इतना निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो योग नहीं था। ठीक है, मैं इतना निश्चित रूप से कह सकती हूँ। तो ये जो मैंने आसन बताया, तीसरा यम नियम आसन प्राणायाम, जो हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, अपने सांसों के अपनी सांसों को कंट्रोल कर या अपनी सांसों को ऊपर नीचे कर अपनी भीतर की शुद्धि करते हैं, या अपनी पूरे बॉडी, इंटीरियर जो हमारी बॉडी है, अंदर का जो हमारा शरीर है, उसका ध्यान रखते हैं। किससे? सांसों से। एक मेडिसिन का काम करती हैं प्राणायाम में। श्वास जो हमारी है ना, अलग अलग प्रकार से, जैसे हमारा अनुलोम विलोम हुआ, भस्त्रिका हुआ, इन सब ये मेडिसिन का काम करती हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, किसके लिए? हमारे पूरे अंदर जो हमारा शरीर है उसको ठीक रखने के लिए, हमारे अंदर वाले शरीर को ठीक रखने के लिए, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए। और जो प्राणायाम है वो हमारे सबसे सर्वप्रथम इसके लिए होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो हेल्दी रहें। ऐसा हम
आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को समझाने के लिए बता सकते हैं कि हमारे लंग्स हेल्दी रहें, हमें ऑक्सीजन सही मात्रा में जाती रहे, कार्बन डाइऑक्साइड हम सही मात्रा में छोड़ते रहें, ये प्राणायाम है। एक चीज और मीनाक्षी जी आजकल मैं देखता हूँ, आज की जो जनरेशन है, ध्यान लगाने की बात हो या फिर कहें कि भाई थोड़ा सा शांति चाहिए, तो चलो ऋषिकेश चलते हैं। और ऋषिकेश जाते हैं तो जब मैं वहां पर देखता हूँ तो मैं भी काफी ऋषिकेश जाता हूँ, कोशिश करता हूँ हर महीने एक बार चला जाऊं। तो देखता हूँ गंगा किनारे बियर की बोतल पड़ी हैं, दारू की बोतल पड़ी हैं, और ध्यान लगाने के लिए जाते लोग उधर पार्टी करते हैं, कैंपिंग करते हैं और राफ्टिंग करते हैं, और 3 दिन का अच्छा सा ध्यान लगा के पी के दारू और फिर वापस आ जाते हैं। जो ऋषिकेश और हरिद्वार है, क्या वो पॉजिटिविटी वहां पर, आप तो रहते भी हैं वहां पर, इस पर, उस पॉजिटिविटी के बारे में इस थोड़ा पर हमने पहले भी चर्चा की थी, और चलो इसको खत्म करते हैं पहले। तो ये आप जरूर जाइएगा और सर्च कीजिएगा, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। जिस फोन का आप छमक देखने में यूज करते हैं, जिस फोन को आप अश्लीलता देखने में यूज करते हैं, जिस फोन का आप अच्छी हॉट लड़कियों को देखने में यूज करते हैं, उस फोन का यूज कीजिए। और जो मैं ये बोल रही हूँ, आज ही जाकर अष्टांग योग के बारे में आप जरूर पढ़िए, देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। हमने एक बात करी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के जब हम बारे में बात करते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो ध्यान चला हुआ है, जो जिसको आज ध्यान कहते हैं, वो ध्यान नहीं है। हाँ, आप मेडिटेशन कह सकते हो, और मैं ध्यान को इंग्लिश में मेडिटेशन नहीं कहती हूँ। ध्यान है और मेडिटेशन है। लेकिन जो आप जिसको मेडिटेशन कह रहे हो, वो भी बहुत अच्छी एक चीज है। आपके ध्यान को केंद्रित रखने के लिए, एकाग्रता आपके भीतर पैदा करने के लिए मेडिटेशन अच्छी है। और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बहुत आसान जो ध्यान है हम उसको कर सकते हैं। ओम चैंटिंग हम लोग करते हैं। तो ओम चैंटिंग आप जब भी आपको लगे आप फ्री हो, या आपके फ्री टाइम है, या आपको नींद नहीं आ रही, रात में भी ओम के ऊपर तो रिसर्च करी गई है, मतलब उसके ऊपर। और एक मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी कि मतलब फॉरेनर था एक कोई व्यक्ति, और पाश्चात्य का वो व्यक्ति अपनी बेटी को सुलाने के लिए ओम चैंटिंग कर रहा था, और उसकी बेटी 5 मिनट के अंदर सो गई। तो आप सोचिए, ये ओम की पावर है, हम जानते ही नहीं है। पता है एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ गई ना, जब तक किसी विदेशी हमारी संस्कृति को सही साबित करने के लिए विदेशी संस्कृति का ठप्पा लगना बहुत आवश्यक है, ऐसा हमने समझ लिया है। आपको नींद नहीं आ रही है, आपको ऐसा कुछ भी पूरे दिन में लग रहा है, तो हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि कभी भी बैठकर आंखें बंद कर अपनी जो दृष्टि है उसको आंखों के बीच में रखकर, इसको मैं बहुत आसानी से, मतलब लेम भाषा में बता रही हूँ, हमारे आज के युवाओं के लिए और आज के जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, फोन वगैरह पे जिनका ज्यादा काम रहता है, उनके लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, और बंद कर आप अपने दृष्टि को भूमध्य में रखिए, मतलब बीच में रखिए, और बीच में रखकर ओम चैंटिंग शुरू कीजिए, और उस ओम चैंटिंग को महसूस कीजिए। आप उस ओम चैंटिंग को ऊपर से नीचे लेकर संचार कीजिए उस ओम चैंटिंग का, ठीक है। आप जब भी एक जो भी ध्वनि निकल रही है उसको पूरे शरीर में उसका फील करिए, उस ध्वनि को पूरे शरीर में फील कीजिए। ऐसा ओम चैंटिंग से हम पाते हैं रिजल्ट्स। अगर हम देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ओम चैंटिंग के। और जो 11 बजे तक सोते हैं उनका क्या है? देखिए, ये तो उनके कोई चैंटिंग है? 11 बजे तक सोने वाले लोग भी हैं इधर, ऐसे इधर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो ये समझ पाती हूँ कि देखिए, मैं युवा जब मैं बोलती हूँ ना, तो युवा वो है जो भारतीय नव जागरण की नींव के वे पत्थर हैं जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है, वो युवा है। लेकिन युवा क्या कर रहा है? 10-11 बजे तक तो सोकर उठता है। फिर कौन सा योगा कर रहे हो? मेरी एक मित्र हैं जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, तो उनकी क्लासेस का मैं विचार कर रही थी, मैंने कहा अच्छा इतनी देर 11 बजे तक सुबह क्लास लगती है उनकी, मतलब लोग लेते हैं उन क्लासेस को, वो देती है 11 बजे तक, उसके बाद 1 बजे से शुरू हो जाती है। मतलब ये मॉडर्नाइजेशन ने इतना पागल कर दिया लोगों को ये मतलब ही नहीं है कि बस योग करने से मतलब है, किसी भी टाइम पर हो जाए योग। हम तो अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हैं जी, है ना, किसी भी टाइम हो जाए, नहीं, मतलब योग आप जो आसन, जो प्राणायाम, जो भी आप कर रहे हैं, उसका बताया गया था कि आप मतलब सूर्य उदय से पहले उठिए, और सूर्य उदय जब हो जाए तब तक आपका
वो जो आसन प्राणायाम जो आप कर रहे हैं वो होते रहना चाहिए, ध्यान है जो वो होते रहना चाहिए, तब तक होते रहना चाहिए। अब मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगी, जो 11 बजे तक उठते हैं। आजकल तो लोग बेड से उठ के सोफा पे सो जाते हैं तो ऐसा भी मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगी भाई, और उनके लिए भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरा जो देने का, ये जो बताने का जो मतलब था, सिर्फ उन लोगों तक था जो सच में परेशान है, जिनको सच में नींद नहीं आती है, जो पूरा दिन फोन और लैपटॉप में अपना काम करते हैं, उनके लिए मेरा ये कहना था, ठीक है, केवल। अब ऋषिकेश और हरिद्वार की पॉजिटिविटी के बारे में। हाँ, मैं तो ये मानती हूँ कि अमेरिका के पास कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है, अमेरिका के पास कोई ऐसा नदी नहीं है जिसको वो माँ कह सके, ऐसे पर्वत नहीं है जिनको वो पूजनीय मान सके, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नहीं है तो वो अपनी नदियों को इतना साफ रखते हैं, नहीं है तो वो अपने पर्वतों को इतना साफ रखते हैं, और नहीं है तो अपने जो उनके तो धार्मिक स्थल है ही नहीं, तो वो अपने सब स्थलों को साफ रखते हैं। हमारे पास धार्मिक स्थल है, हमारे पास माँ गंगा को माँ कहने का एक अधिकार है, यमुना को माँ कहने का अधिकार है, हमारे पास पर्वतों को पूजने का अधिकार है, हम पर्वतों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, तो हमने सबसे पहले उनको ही गंदा करना शुरू किया। मतलब ये है, आप उनको माँ कह रहे हैं, आप उनको पूजनीय कह रहे हैं, आप अपनी पूरी गंदगी वहां छोड़कर आ रहे हैं, हर प्रकार की गंदगी, अपनी मानसिक गंदगी भी वहां छोड़कर आ रहे हैं। आज क्या हो रहा है, इतने सारे होटल ऋषिकेश में खुले हुए हैं, बस घूमने के लिए आते हैं कपल और वही दुष्कर्म करते हैं वहां पे। गंगा को गंगा नहीं मानते, रिवर व्यू लेते हैं वहां से वो, ठीक है, वहां अपनी बियर की बोतल खोली और पिया और फिर वहीं फेंक दिया। आज जो वहां घूमने के लिए जो पहाड़ है वहां पे, उनको वो घूमते नहीं है। घूमना क्या होता है, मतलब वहां जाके वहां भ्रमण करना, शांति महसूस करना, वो नहीं करते हैं वहां पे। वहां जाकर वो पहाड़ों पे बैठकर बियर पीते, वो इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अच्छा है, ये विदेशी जो लोग हैं ये अपने आप को बांध कर नहीं रखे हैं इन किस चीज में, धार्मिक स्थलों में, धार्मिक नदियों में, धार्मिक पर्वतों में, क्योंकि उनके यहाँ का भी हाल फिर यही होता है शायद, मेरे हिसाब से। लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिसको वो धार्मिक स्थल कह रहे हैं उनका हाल क्या कर दिया है। आज ऋषिकेश में पॉजिटिविटी बची ही नहीं है। आज हरिद्वार में पॉजिटिव लेने को तो हम लेते हैं, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि गंगा किनारे बैठ गए हैं, ठीक है, थोड़ी शांति मिल गई है, लेकिन वहीं गंगा किनारे बैठे हुए जब हमें सामने वाला व्यक्ति क्या दिखेगा कि दारू पीकर वो उसने बियर की बोतल साइड में, तो हमारा भी मन खराब होगा। तो वहां शांति भी नहीं बची है। आप पहाड़ों में जाएंगे, हू हल्ला, चीख चिल्लाट, गाने बज रहे हैं तेज तेज, कोई शांति नहीं है, तो हमारा भी मन खराब होता है। तो वहां आजकल शांति बची ही नहीं है, पॉजिटिविटी बची ही नहीं है। जो पॉजिटिविटी महसूस करने के लिए वहां जा रहे हैं उनको भी पॉजिटिविटी महसूस नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को देख लेते हैं। ठीक है, हम तो फिर भी जाते हैं, हम तो फिर भी वो चीज को महसूस कर पाते हैं। हम लोगों को ऐसी जगहें भी पता है जहां कोई नहीं आता है। तो हमें भी बताइए ना। अब हम भी जाते हैं, तो मैं अक्सर जाता हूँ और जाके लक्ष्मण झूला के पीछे एक जगह है, तो नीचे बहुत ज्यादा उतर के जाना पड़ता है, तो वहां पे जाके बैठ जाता था। लेकिन पिछले 6-7 महीने पे वहां पे क्या है कि अब कुछ आते हैं ये इंस्टाग्राम रील वाले और अपना एक स्पीकर लेके आते हैं और गाना बजाते हैं, उधर रील वील बनाते हैं रात भर तक, 11-11 बजे तक वहां पे भी यही सब होने लग गया है। तो कुछ बताइए, ऋषिकेश में कोई जगह है जहाँ पे जाके बड़ा शांति से महसूस कर सके कि हाँ भाई पहाड़ों की पॉजिटिविटी। ऋषिकेश में तो नहीं बोलेंगे, हरिद्वार से निकलने के बाद ऋषिकेश पहुंचने से पहले एक मंदिर रोड आता है, ठीक है, आप टेम्पल रोड बोलते हैं उसको वैसे। तो वो जो मंदिर वाला जो वो रोड है, भारत माता मंदिर है, वहां पे यदि आप ये सर्च करोगे तो आप वहां पहुंच जाओगे। और वहां पहुंचने के बाद आप जब उस रोड पर चलोगे तो एक तरफ तो मंदिरों की लाइन है और एक तरफ घाट है बहुत सारे, और उन घाटों पे बिल्कुल शांति रहती है। उन घाट पर आप बैठकर सच में कितनी भी देर ध्यान लगा सकते हैं, और इतना अद्भुत दृश्य रहता है वहां पे। एक समय पर जब शाम के समय पर या बिल्कुल सुबह के समय पर, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय पर पूरी लाइन भगवा धारी जो लोग हैं उनसे भर जाती है। जो वहाँ ऋषि, वो जो वहाँ तपस्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे साधु रहते हैं, जो भी वहाँ रहते हैं, जो भगवाधारी हैं, वो सब एक साथ लाइन में निकलते हैं। वहाँ पे गंगा आरती के लिए निकलते हैं, कुछ भोजन के लिए निकलते हैं, वो सब निकलते हैं। इतना सुंदर लगता है वो, बहुत सुंदर है वो। सप्त ऋषि चुंगी के पास है वो, वहाँ सप्त ऋषियों का एक मंदिर भी है। वहां आप जाएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। वहां बहुत सारे घाट एक साथ हैं। चलिए, अगर लोगों को फुर्सत मिलेगी, आजकल तो लोग देखते सुंदर लड़की को ये भी ठीक बात है ना। अब लोगों को पता लग गया मीनाक्षी जी वहां बैठती हैं जाके, तो वहां पे जाके ध्यान लगाती हैं। ये जो हमने बात करी ना कि हमारी संस्कृति की जो चीजें थी, हमारी संस्कृति की जो विरासत थी, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया था, अब हम उस पर तब विश्वास करते हैं जब कोई पाश्चात्य संस्कृति वाला उस पर ठप्पा लगा देता है।
हमने योग को तब समझा जब उन्होंने कह दिया योगा, योगा से ये होगा, तो हमने कहा ओ हो क्या बात है, योगा बहुत बढ़िया। हमने योग को भी समझने का प्रयास ही नहीं करा। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले हमें योग के बारे में ना केवल बता दिया था, बल्कि इतनी सारी पुस्तकें हमारे लिए लाकर धर दी थी, इतनी सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने हमारे लिए। और हम कब विश्वास करें था वो पाश्चात्य संस्कृति वाले उसमें आ का डंडा लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, योगा क्या है उस ए में, मुझे तो ये समझ नहीं आता। वो कहते थे हमने आयुर्वेद पर विश्वास नहीं किया जब तक उन्होंने कह दिया आयुर्वेदा। हमने कहा ओ हो क्या बात है। और हम इतने सालों से बताते आ रहे हैं कि हल्दी को अगर जख्मों पे लगा दिया जाए तो वो उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो वो ठीक कर देता है, वहां से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि हल्दी तो हमारे यहाँ की है जी, हल्दी के गुण तो हमने बताए हैं आयुर्वेदा में। ओ हो आयुर्वेदा में बताए हैं, अच्छा हल्दी ये गुणकारी है, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने विश्वास कैसे कर रहे हैं, हमने विश्वास कैसे कर रहे हैं, ये भी प्रश्न है। कैसे कर रहे हैं विश्वास? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तो पढ़ने का प्रयास किया नहीं, और हमने देखा कि ये पाश्चात्य अब 250 वर्ष हमारे ऊपर राज किया, तो कुछ तो हमारा दिमाग जाएगा ही उनकी तरफ। तो हमने कहा ओ हो जो ये बोलते हैं वही बिल्कुल सच है। तो इन्होंने जैसे जैसे ये आ का डंडा लगाते गए हर चीज में, हमने विश्वास करना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला रामायणा, हमने कहा अब पढ़ेंगे रामायणा। इन्होंने कहा महाभारता, हमने कहा हाँ महाभारता, ये बढ़िया लग रहा है, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये बहुत गलत बात है कि अपनी संस्कृति को जब आप मानना शुरू करते हो, जब वो आप ठप्पा लगा रहे हैं। इन्होंने ना केवल हमारी संस्कृति पर इतने आक्षेप लगाए, इतना प्रहार किया था जब ये लोग विधर्मी आक्रांता आए थे, इन्होंने तो किया ही किया था हमारी संस्कृति पर आक्षेप, इन्होंने तो हमारी संस्कृति को दूषित किया ही किया था। लेकिन आज जो टेलीविजन जो इतना बुरा काम कर रहा है ना, ये और जो ये विदेशी कंपनियां इतना बुरा काम कर रही हैं, ये जो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनका जिस टारगेट केवल और केवल सनातन है, ये जो काम कर रही है ना, इससे ज्यादा हमारी संस्कृति आहत हो रही है। कैसे? कोलगेट के द्वारा एक उनका प्रोडक्ट निकाला गया है वेद कांति। वेद कांति है, वेद शक्ति, वेद शक्ति नाम का एक कोलगेट का ही दूसरा कोई अल्टरनेट है, कोलगेट ही है उसका, वो कोलगेट ही है, पर उन्होंने वेद शक्ति उसका नाम रख दिया है। मैं पूछती हूँ कि उसका नाम वेद शक्ति ही क्यों है, कुरान शक्ति क्यों नहीं है, बाइबल शक्ति क्यों नहीं है? मैं पूछती हूँ ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि हमें हमारे ऊपर प्रहार करना इनके लिए इतना आसान हो गया है ना, क्योंकि हम कुछ बोलते नहीं है। आपके अगर हिम्मत है तो रखिए उसका नाम बाइबल शक्ति, उसका नाम रखिए आप कुरान शक्ति। इन्होंने हमारी संस्कृति पर इतनी सूक्ष्मता से प्रहार किया है कि हम सोच भी नहीं सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते, और हम जब जाकर उन पर भरोसा करते हैं जब ये ऐसे टाइटल हमारे अपने प्रोडक्ट्स के आगे लगा देते हैं। जो सृष्टि की आदि की पुस्तक है, उस पुस्तक पे ही प्रहार क्यों किया गया? आप वेद के बारे में कितना जानते हैं? एक दांत मांजने वाला जो पेस्ट है वो वेद का जगह ले सकता है क्या? किसी भी प्रकार से ले सकता है? आपने वेद को कितना पढ़ा, कितना जाना, आप कितना जानते हैं वेद के बारे में? लेकिन हमने एक्सेप्ट किया। ये लोग कुछ भी विकृति हमारी संस्कृति में डालते हैं और हम उनको स्वीकृति दे देते हैं कि ओहो बहुत बढ़िया, वेद कांति तो पक्का कुछ अच्छा होगा। वो दंत क्रांति को कॉपी कर लिया उन्होंने। हाँ, तो वेद शक्ति ऐसा वेद शक्ति, वेद क्रांति, ये वेद शक्ति तो मैं परसों ही कोलगेट को देख रही थी जब कहीं गई थी, मुझे इतना बुरा लगा इसको देखकर कि इसका नाम वेद शक्ति क्यों है। ऐसे ही हमारे आयुर्वेद पर प्रहार किए गए। एक ऐड आती है जिसमें किसी को गैस हो जाती है, तो वो कहता है कि एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि जी आप अजवाइन ले लीजिए और अजवाइन और हींग के साथ ले लीजिए तो आपकी गैस खत्म हो जाएगी। तो एक व्यक्ति कहता है नहीं ये तो खराब है, हम अजवाइन और हींग से कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट है इनो नाम का, आप ये लीजिए तो आपकी गैस खत्म हो जाएगी। मतलब आप इनो को प्रचार कर रहे हैं, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन आप हमारी आयुर्वेद के जो ये सिद्धांत है इनको गलत कर क्यों आप इनो को आगे बढ़ा रहे हैं? ये प्रश्न है मेरा, क्यों आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं? अजवाइन के बारे में बताया जाता है कि आपके पेट की किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है आप लीजिए, वो पेट की सारी दिक्कतों को ठीक कर देती है अजवाइन। आप उस पर प्रहार करके अपनी इनो का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, किस लिए? है ना? और उस इनो का जिसके ऊपर ये प्रूव हो चुका है कि अगर इनो कोई लगातार लेता है तो किडनी और लीवर पर इफेक्ट होता है उसका। और मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, क्या ये भ्रामक एड्स नहीं है? क्या ये भ्रांति नहीं फैला रहे हैं जगत में? आप समाज में ये एड्स भ्रांति नहीं फैला? क्या स्वामी रामदेव ही भ्रांति फैला रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर? भ्रामक एड्स हैं जी इनकी, ये भ्रांति फैलाते हैं लोगों के बीच में कि ऐसा है नहीं जैसा ये बता रहे हैं। तो और जितनी भी कंपनियां हैं वो जो बता रही हैं वही उनके प्रोडक्ट्स में है, वही उनके प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं। ऐसा है क्या? एक फेयर एंड लवली नाम की कंपनी आती है और कहती है कि 15 दिन में जी गोरे हो जाओगे। कितनी लोग लड़कियां गोरी हुई हैं? पूरी दुनिया गोरी हो गई?
नहीं हुई ना, वो भ्रामक ऐड नहीं निकाल रहे हैं। एक माउंटेन ड्यू कोको कोला कहती है कि जी डर के आगे जीत है। कितने लोग डर से बच गए, फिर भी हम तो हनुमान चालीसा ही गाते हैं, हम तो फिर भी हमारा डर तो हनुमान चालीसा से ही भागता है जी। कितने लोगों के माउंटेन ड्यू से पर्वत पर चढ़ गए, कितने लोग चढ़े नहीं है। ये तो कितने भ्रामक एड्स दे रखे हैं, ये भ्रांतियां नहीं फैला रहे हैं क्या? और रामदेव जी को लेकर तो काफी कोर्ट की जो टिप्पणी हुई, एक जज ने टिप्पणी की और उस पर बाकी सभी जज ने कहा भी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आप टिप्पणी करते हैं, कोर्ट की टिप्पणी बहुत बड़ी होती है। उन पर आरोप यही लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं सब भ्रामक कर रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात ये सारी चीजें तुम तो भूल चुके थे अपनी संस्कृति को, अपने ऋषियों के ज्ञान को। भागवत, सुश्रुत, धन्वंतरी, चरक, आचार्य, भागवत जी, इन सब के आप ज्ञान को भूल चुके। हमारे इतने बड़े बड़े महान ऋषि रहे, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि धन्वंतरी, भागवत जी, महर्षि पतंजलि, ये सब इतने बड़े बड़े ऋषि रहे जिन्होंने आयुर्वेद और योग का ज्ञान हम तक पहुंचाया था। उस ज्ञान को हम तो भूल चुके थे। काल के बाद, एक काल के बाद उस ज्ञान को दोबारा हम तक पहुंचाने वाला और कोई व्यक्ति नहीं था स्वामी रामदेव के अलावा। आज इस पर आक्षेप लगाते हो तुम लोग और तुम कह रहे हो कि ये भ्रामक एड्स दे रहा है। अगर आज व्यक्ति जब बुखार, कोविड के टाइम पर जब बुखार चढ़ा व्यक्तियों को, तो यही व्यक्ति था जिसने ये बताया था कि अगर बाहर नहीं जा पा रहे हो, पैरासिटामोल नहीं ले पा रहे हो, तो अपने घर में गिलोय का काढ़ा बनाइए, तुलसी का काढ़ा बनाइए, ये लीजिए आप। आज बुखार चढ़ता है तो मैं अपने खुद के घर के बारे में बता रही हूँ। आज बुखार चढ़ता है तो मेरे पिताजी नहीं कहते कि एलोपैथी की कोई दवाई ले लो, मेरे पिताजी कहते कि गिलोय को उबाल कर उसको पी लो। ये व्यक्ति लाने वाला है समाज में ये क्रांति। हम तो पूरा भूल चुके थे इस ज्ञान को, हमारे भीतर दोबारा इस ज्ञान को लाने वाले। आज हम जब योग की बात करते हैं तो तुरंत पतंजलि नाम आता है, इस महर्षि पतंजलि को ऊपर पहुंचाने वाले। हम महर्षि पतंजलि के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि पतंजलि इज इक्वल टू योग। हमें ये पता लगाना कि महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बताया, महर्षि पतंजलि से योग है, तो ये बताने वाला भी वही व्यक्ति था, स्वामी रामदेव जी। अपने नाम के ऊपर तो संस्था का नाम नहीं रखा कि स्वामी रामदेव संस्था, ऐसा तो कुछ नहीं रखा था, महर्षि पतंजलि के ऊपर ही रखा था। आज हम जानते हैं ना कि योग इज इक्वल टू बाबा रामदेव। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव योग लाने वाले थे, योग को दोबारा से हम तक इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। एक काल के बाद जब सब कुछ भूल चुके थे, उसी व्यक्ति ने हम तक ये चीजें पहुंचाई थी। और आज वो उनके बारे में आप कह रहे हैं कि भ्रामक दावे करता है, ये भ्रामक समाज में फैला रहा है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भ्रांति फैला रहा है, ऐसा आप उसके बारे में कह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि रामदेव जी थोड़ा राजनीति में ज्यादा आ गए, उछल कूद कर इधर राजनीति में आके इतना सब कुछ किया, काला धन पे बहुत ज्यादा, मतलब ना 2013 में अगर देखे तो जगह जगह पर सभाएं करते थे, फिर रामलीला मैदान से तो उनको भागना भी पड़ा, कपड़े बदल कर भागना पड़ा उनको यहाँ से। तो हाँ, कपड़े बदल कर भागना पड़ा, चाहे जान चली जाए पर कपड़े। अगर मैं तो मानती हूँ अगर स्वामी रामदेव वहां कपड़े बदल कर नहीं भाग रहे होते ना, तो आज हम ये योग में जो आज संसार हो गया है ना, वो योग में नहीं हो पाता। मैं इतना भी बता रही हूँ। लेकिन हाँ, राजनीति में घुसे एक सन्यासी, ये डरते हैं, भगवाधारियों से डरते हैं ये लोग, ठीक है। एक सन्यासी इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बात करता है, इनको जचता नहीं है कि ये सन्यासी कैसे बात कर सकता है, ये सन्यासी भगवा चोला धारण करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मतलब हमें जब शास्त्र के बारे में पढ़ाया गया था, तो शस्त्र के बारे में भी तो पढ़ाया गया था ना। वो केवल शास्त्र के बारे में बात करें, आप ये चाहते हो शस्त्र के बारे में बात ना करें। मतलब शस्त्र यानी ऐसी बातों के बारे में बात ना करें जो आप समाज को बिगाड़ रही हैं, आप ऐसा चाहते हैं। मैं ये मानती हूं कि जो व्यक्ति अपने उम्र की, अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना रोज सुबह 3 बजे उठकर दोबारा से वो योग का सेशन चला सकता है ना, तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं आज, कुछ किसी की भी आप बात कीजिए, अब यदि ये भी कहते हैं ना कि आदत पड़ जाती है व्यक्ति को रोज उठने की, तो मैं भी नहीं मानती कि आदत पड़ जाती, नहीं पड़ती भाई आदत। किसी को कोई बीमार हो गया ना, तो ऐसा तो होता ही होता है। मेरे पिताजी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो योगा को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन यदि भी उनकी थोड़ी भी तबीयत खराब लगती है तो वो 5 बजे से 6 बजे कर देते हैं उठने का, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी 3 बजे उठता है। क्या मतलब है, क्या जरूरत है? संस्था तो चल ही रही है, अगर नहीं भी अब योगा करवाएंगे थोड़ा नाम कम हो जाएगा, लेकिन नाम तो बन गया है, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन मीनाक्षी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप संत हैं, आप योगा पे बहुत, आपने एक भारत देश का योगा का पूरे विदेशों तक आपने फैलाने का काम किया और बहुत बढ़िया भी है। व्यापारी बनने के चक्कर में कहाँ पड़ गए, धंधा बनाने के चक्कर में पड़ गए। धंधा, बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या, बाबा रामदेव को कहाँ जरूरत थी? नहीं, आज पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी बना दी। सही बात है, क्या जरूरत है देश का पैसा देश में रखने की? क्या जरूरत है स्वदेशी का प्रचार करने की? क्या जरूरत है, मुझे बताइए। क्या जरूरत है लोगों के बीच में गिलोय, ये एलोवेरा, इन सबको इंट्रोड्यूस करवाने की दोबारा से? क्या जरूरत है इस सब चीज की? क्या जरूरत थी? देश का पैसा बाहर
जाता तो बढ़िया था ना, कोई दूसरी कंपनी जो यहाँ टूथपेस्ट बेच रही है, जो यहाँ तेल बेच रही है, जो यहाँ शैम्पू बेच रही है, उनको भेजना चाहिए था। देश का पैसा देश में रखने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, भारतीय संस्कृति को दोबारा से जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? दोबारा से अपनी जड़ी बूटियों को लोगों तक पहुंचाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं कोई आवश्यकता थी। वापस से चरक सुश्रुत धन्वंतरी जो ये इलाज करते थे, सुश्रुत जी के बारे में हम जानते हैं कि आंख की सर्जरी उन्होंने पहली बार की थी, तो इनके बारे में दोबारा से लोगों के बीच में क्या पहुंचाने की आवश्यकता थी? आज मैं वहां जाती हूँ, आज भी जो वहां पे चिकित्सा हो रही है, जो आज भी जो भी ट्रीटमेंट है वो पूरे आयुर्वेदिक तरीके से हो रहे हैं, पूरे आयुर्वेद को फॉलो कर उन तरीकों से वहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं वहां जाती हूँ, मैं वहां लोगों को मिलती हूँ, मैं केवल ये बातें नहीं करी ओहो मैं तो स्वामी रामदेव की इतनी बड़ी फैन हूं, नहीं इसलिए नहीं बात कर रही हूँ। मैंने वहां लोगों को रोते हुए देखा कि बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ, ऐसी महिला थी, मैं आभार प्रकट करती हूँ स्वामी रामदेव का जिन्होंने मुझे इस विदेशी गोलियों से छुड़वा दिया। मैं रोज दवाइयां लेती थी, 7-7 8-8 रोज दवाइयां लेती थी, लेकिन आज मैं इतनी संतुष्ट हूं कि मैं ये दवाइयां नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरा आज बीपी, मेरा थायराइड, ये सब ठीक हो चुका है। किस लिए? क्योंकि किसकी वजह से? स्वामी रामदेव की वजह से। उन्होंने ऐसी संस्था खोली, मैं यहाँ आई, मैंने ये ट्रीटमेंट लिए जो बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट है, मैं उनसे ठीक हुई। मैं किसी का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, खुद के जो मेरे सुना हुआ है, मैंने देखा हुआ है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आपसे कि काफी एक बेस बन चुका है आपका सोशल मीडिया पर, और काफी फॉलोअर हैं आपके, रील्स, आपके वीडियोस काफी वायरल रहती हैं, मिलियंस नंबर बहुत बड़े रहते हैं। तो किस तरह के लोग आपको मैसेज करते हैं? कमेंट्स तो हम सब पढ़ ही सकते हैं, जब आपको मैसेजेस आते हैं, इनबॉक्स आप देखते हैं? अरे मेरे मैसेजेस में बहुत ज्यादा आता है कि मीनाक्षी जी आप बहुत संस्कारी लड़की हैं, क्या आप हमसे शादी करेंगी? ये बहुत आता है। आपने पूछा तो मैं जेन्युइन बोल रही हूँ, ऐसे भी मेरा इनबॉक्स भरा रहता है। एक व्यक्ति बड़े शिद्दत से मुझे कह रहा है एक बात कि मीनाक्षी जी और सब तो ठीक है, आपको खाना बनाना तो आता है ना, क्योंकि मेरी माँ को खाना बनाने वाली बहू चाहिए। अच्छा ओके ठीक है आपने पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी युवा बहुत प्रहार करते हैं मेरे ऊपर कि मैं युवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा बोलती हूँ। मेरे को ये लगता है कि युवा इज इक्वल्स टू आने वाला भविष्य, युवा इज इक्वल्स टू इस देश की आधारशिला, युवा इज इक्वल्स टू आने वाला सनातन जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं वो लोग। लेकिन युवा इस बात को समझ नहीं रहा मैं किस लिए बोल रही हूँ इतना ज्यादा। युवा तो बिजी है, युवा अपने ही धर्म को नीचे गिराने में बिजी हुआ है अभी। वो गानों कैसे गानों को पसंद कर रहा है, ऐसे गानों को पसंद कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसके मन में, अगर वो गाना सुन रहा है तो उसके मन में प्रश्न क्यों नहीं उठता है कि हमारे ही संस्कृति पर इतना प्रहार क्यों किया जा रहा है। युवा कह रहा है कि सुनसान रात रख दिल पे हाथ, बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे। अच्छा मतलब कुछ काम नहीं है तो हवन करेंगे, है ना। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मा, मतलब सबसे बड़ा कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है वो यज्ञ है, हवन करना है, यज्ञ करना है, सबसे श्रेष्ठ कर्म। और अब वो गाने में क्या बोल रहे हैं, जब कुछ काम नहीं बचेगा, जब आधी रात हो जाएगी, सुनसान रात होगी, तब क्या करेंगे? हवन करेंगे। तो मैंने ये क्यों नहीं बोला कि कोई आयत पढ़ेंगे आधी रात में? क्यों नहीं बोला? ये बोलकर बताओ ना एक बार कि कुरान पढ़ेंगे आधी रात में। तुमने ये क्यों नहीं बोला? नहीं बोला। तुमने यही क्यों नहीं बोला कि बाइबल का चैप्टर पढ़ेंगे, या फ्राइडे वाली जो हमारी जो मीटिंग होती है वो करेंगे, वहां पे बाइबल स्टडी सेंटर लगाएंगे हम आधी रात में? यही क्यों नहीं किया उन्होंने? यही क्यों नहीं बोला हवन करेंगे आधी रात में? और ये वगैरह, वाह वाह क्या गाना है। और स्टेप उस पे, स्टेप तो और भी महान स्टेप बनाया है उस पे, आपने देखा होगा, है ना, वो और भी महान स्टेप उस पे बनाया हुआ है। युवा खुद नहीं समझ पा रहा है कि वो अपनी संस्कृति पर इतना प्रहार महसूस, मतलब दिख नहीं रहा है शायद युवा को इतना प्रहार अपनी संस्कृति पर, इसलिए युवा बहुत चिल है। मैं इसे उन्हीं युवाओं के ऊपर मैं प्रहार करती हूँ कि आप कर क्या रहे हैं। आज 80 से 90% जो युवा है वो सोशल मीडिया पर है, लेकिन युवा कर क्या रहा है सोशल मीडिया पर? क्या कर रहा है युवा? के सोशल मीडिया होने पर मुझे कोई दिक्कत है, वो सोशल मीडिया पर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कर रहा है, जो देख रहा है, वो कम से कम सार्थक तो रहे। मैं आज छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती है माताएं, अब उनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है ये हमारा दायित्व है। जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनका दायित्व है कि वो बच्चा क्या देखेगा उस मोबाइल पर। ठीक है, आपने एक स्त्री को विषय भोग की एक वस्तु बना दी है, वो एक केवल इस्तेमाल करने वाली चीज बना दी है, वो एक केवल एक सौंदर्य फैलाने वाली चीज बना दी गई है कि ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। अच्छा, किसी पुरुष के ऊपर ही तो नहीं बोल रहे तुम ये सब कुछ। स्त्री को ऐसा बना दिया कि केवल स्त्री एक भोगने वाली वस्तु है, ऐसा बना दिया गया है स्त्री के लिए। सिर्फ इतना उनके मन में विचार आता है। ऐसे गाने वो सुन भी रहे हैं, उन पर प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं,
उन पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी नचवा रहे हैं, अपनी बीवियों को भी नचवा रहे हैं, माताएं खुद भी नाच रही हैं, अपने बच्चों को भी नचवा रही हैं। हाँ, सबसे बड़ी मजे की तो बात मैं कई बार देखता हूँ कि हरियाणवी इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है, बहुत बढ़िया से काम कर रही है, लेकिन उसमें कुछ गाने ऐसे हैं कि उन गानों का अगर आप प्रॉपर मतलब समझेंगे कि भाई ये गाना क्या कह रहा है, एक लाइन को आप किसी को भी, आप 2-4 गाने कोई भी उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि भाई इस गाने का मतलब क्या है। और वहां पे मजे की बात यह है, वहीं पे बेटी नाच रही है, माँ ताली बजा रही है और पीछे से आगे फिर लड़के की बहू भी वहीं नाच रही है और पूरा कुनबा ऐसे ताली बजा रहा है कि भाई। का तो सबसे बुरी जो चीज लगती है गानों की, मुझे एक ही लगती है कि भाभी पर जो वो लोग बनाते हैं ना, भाभी तू पटोला कति बम्बकारी गोला रे। अच्छा, मतलब जहां रामायण युग में, जहां प्रभु श्री राम के युग में भाभी को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया था कि लक्ष्मण जी कह रहे कि मैं तो माता का मुख भी नहीं जानता हूं, मैं तो उनकी चरण की बिछुआ जानता हूं, मैं उनके पायल जानता हूं, मैं तो उनका मुख मुझे ध्यान भी नहीं है क्योंकि मैंने उनके मुख की तरफ कभी देखा नहीं। उसी राम के हम वंशज हैं, वही हमारे पूर्वज रहे हैं, क्या भूल गए तुम? और तुम भाभी से कह रहे कि पटोला तू, बम्ब का गोला तू। अच्छा, हरियाणवी इंडस्ट्री की, हरियाणवी गानों की, ये गाली निकल रही थी, सही बात बोल रही थी वैसे मैं, हरियाणवी गानों में जो ये भाभी को एक तरीके से गाली दी जा रही है, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। तो जो भी चीज की वाइब्स होती हैं वो हम तक पहुंचती जरूर है, चाहे वो किसी गाने की वाइब्स हो या किसी भी चीज की, जो हम जिस पर भी कुछ भी प्रतिक्रिया करें, किसी भी चीज पर, किसी म्यूजिक पर, किसी गाने पर, उसकी वाइब्स हम तक पहुंचती हैं। और जब युवा ये सुन रहा है कि भाभी तू पटोला, तो वो भाभीओं को ही पटाता है फिर, है ना। और आज तो ये समाज में कुछ ऐसा बन भी गया है कि मतलब लड़की तो बाद में, पहले भाभी, ऐसा कुछ करके मैंने अभी कुछ मीम पढ़ रही थी मैं, भाभी तो, लड़की तो इज ओके पर भाभी, मतलब सबसे बड़ी गलती तो मैं मानता हूँ ये इंस्टाग्राम मीमर्स जो हैं, ये सब ये करते हैं और फिर उसको देखते हैं 5-7 मिलियन लोग, वो फिर कहता है चलो यार, जब वो मीम सुबह पढ़ लेता फिर मैटर में भाभी ढूंढता घूमता रहता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि राम का युग था जहाँ पे अयोध्या नाम की नगरी थी। अयोध्या का जब शाब्दिक अर्थ हम करते हैं तो अयोध्या वह स्थान जहाँ युद्ध का कोई स्थान ना हो, अयोध्या वह स्थान जहाँ युद्ध की कोई संभावना ना हो। युद्ध का क्या तात्पर्य है? युद्ध केवल भालों से और तलवारों से नहीं होता है। आज तो युद्ध मानव और मानवता के बीच में चल रहा है। आज तो युद्ध मानव और मानव के मन के भीतर चल रहा है ना। परिवार के बीच में चल रहा है, भाई के बीच में चल रहा है, पिता पुत्र के बीच में चल रहा है। आपने देखा ही होगा किस घर में लड़ाई नहीं है आज। ये जो युद्ध थे ये अयोध्या नाम की नगरी में बिल्कुल नहीं थे। आप कहते हो कि राम राज्य आना चाहिए, कैसे राम राज्य आएगा? इस प्रकार से राम राज्य आएगा। एक वो नगरी थी, मतलब आप देखिए जहां राम सा ज्ञान था, जहां लक्ष्मण सा वैराग्य था, सब कुछ छोड़कर अपने भाई के साथ, ये वैराग्य था राम लक्ष्मण का। हो सकता है क्या ऐसा? जहां शत्रुघ्न से एक शौर्य था, वीरता थी, है ना। भरत सा जहाँ प्रेम था, मतलब इतना प्रेम कौन कर सकता भाई? आज है प्रेम ऐसा? मतलब भाई के पीछे वन में चल दिया। आज तो कहे वन में जा रहा, बहुत बढ़िया, सारी जायदाद हमारी हो गई, मजा आ गया। कहाँ है इतना? जहाँ सीता सा अपनत्व है, अपनाने की जहाँ ममता है सीता जैसी, कहाँ है ऐसा? कुछ नहीं बचा है। और तुम राम राज्य की बात कर रहे हो। मतलब ये मैं ये कहती हूँ कि यदि मानव के जो ये लड़ाइयाँ चल रही है ना, इस सबका एक ही लड़ाई इसकी जड़ में है, हमारे मन के भीतर चलने वाली लड़ाई। आज जो ये घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं तो उनकी वजह हमारे मन के भीतर चलने वाली ये लड़ाई है, जो हम ये सोचते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी अपना हो जाए, ये भी हासिल हो जाए, ये तो अपना होना ही चाहिए। जो ये लड़ाई मन के भीतर चल रही है ना, वही लड़ाई घर में आती है फिर। और फिर इन लड़ाइयों का कोई तोड़ नहीं है। इन लड़ाइयों को तुम खुद ठीक कर सकते हो, पुलिस को बुला लो, प्रशासन को बुला लो, इनका कोई ये कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन आजकल तो एक राम राज्य की कल्पना लोग करते हैं कि भैया इसको तो लोग केवल सरकार से जोड़ देते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है तो वो राम राज्य सा है। कुछ लोग ऐसी बात करते हैं। पॉलिटिकल अभी मैं कोई बातचीत इतना करना नहीं चाहूंगा। पॉलिटिकल कर भी सकते हैं। और अगर वो राम राज्य की, मैं कहती हूँ कि एक वर्ग आता है और कहता है कि हमें इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना है। एक वर्ग आता है और कहता है कि हमें इस देश को खालिस्तान बनाना है। हाँ। एक वर्ग आता है और कहता है कि हमें इस देश को किंगडम ऑफ गॉड बनाना है। फिर कोई एक वर्ग आता है और कहता है कि हमें इस देश को राम राज्य बनाना है। मैं तो राम से संबंध रखती हूँ, इसलिए मैं ये पूछती हूँ कि जो ये कहते हैं कि हमें इस देश को राम राज्य बनाना, तो वो क्या जानते हैं कि राम राज्य होने के क्या अर्थ है? क्या वो पता है उनको राम का राज्य, एक राज्य को कब कहा जा सकता है?
नहीं पता। आज हमने राम को तो माना लेकिन राम की नहीं मान पाए। आज हमने राम को पूजनीय तो समझा लेकिन धारणीय नहीं बना पाए, धारण नहीं कर पाए। आज हमने राम के चरणों को तो स्पर्श किया लेकिन आचरणों को स्पर्श नहीं कर पाए हैं। धारणीय बनाने का क्या अर्थ है? राम को कैसे धारण किया जा सकता है? मतलब राम का जब राज्य की आप परिकल्पना करते हैं तो आप देखते हैं जहाँ न्याय हो, धर्म हो, प्रेम हो, नीति हो, सदाचार हो, ये सब होना चाहिए। भ्रष्टाचार ना हो, अन्याय ना हो। राम के युग की जब हम बात करते हैं तो हमें ये सुनने में आता है कि राम का राज्य एक ऐसा राज्य था जहाँ कुत्ते को भी न्याय मिल जाता था। किसको न्याय मिल रहा है? इतना भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है, इतनी, मतलब आप देखिए कि वोट के चक्कर में व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है। यदि आज तो चलो राम का युग चल रहा है, मान लेते हैं, है ना, आज राम जी की सरकार है, मान लेते हैं, तो राम मंदिर बन गया। कल किसी हरे झंडे वाले की सरकार आ जाएगी, आज भगवा झंडे की सरकार चल रही है, कल हरे झंडे वाले की सरकार आ जाएगी तो फिर मस्जिद बन जाएगा। तब क्या कर लोगे? तोड़ने में समय नहीं लगता है। इतना आसान नहीं है। आपने बोल दिया इतना। देखिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। जो आज मैं ये पूछती हूँ कि जो आज व्यक्ति राम को पूज रहा है, राम को मान रहा है, वो सच में राम को मान रहा है। आपने देखा होगा होली के अवसर पर एक बाइक पर मुस्लिम लोग जा रहे थे, उनके ऊपर पानी फेंक कर कहते जय श्री राम, जय श्री राम। के ये राम थे हमारे? हम ऐसे राम को नहीं जानते हैं। जिस राम की वो बात कर रहे हैं हमारे वो राम नहीं है। जिस राम की वो व्यक्ति बात कर रहा है, जो कॉलर को पकड़कर, एक मुस्लिम भाई के कॉलर को पकड़कर कहते हैं कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, क्या वो राम को जानता है? वो नहीं जानता राम को। क्या राम ने ये सिखाया था? नहीं सिखाया था। हमने राम के आचरणों को कभी स्पर्श करने का प्रयास ही नहीं करा। हमें पता ही नहीं कि राम के आचरण हमें क्या सिखाते, राम का व्यक्तित्व हमें क्या सिखाता है, राम का व्यवहार हमें क्या सिखाता है, राम का स्वभाव हमें क्या सिखाता है, हमें नहीं पता और हमने जानने का प्रयास भी नहीं करा। और यदि हमें जानना है कि राम का व्यवहार, स्वभाव और व्यक्तित्व क्या कहता है तो राम को समझने की आवश्यकता है, राम को पढ़ने की आवश्यकता है, राम को गढ़ने की आवश्यकता है और राम को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आप संस्कृति और धर्म का मंत्रालय खोल सकते हो, विभाग खोल सकते हो, लेकिन किसी के मन में संस्कृति और धर्म की ना बात और उसका समझ पैदा नहीं कर सकते हो। राम इस संस्कृति की और धर्म की विचार को पैदा करने के लिए ना व्यक्ति के मन में आप इन सबको पढ़ने की आवश्यकता है। कृष्ण को पढ़िए, योगेश्वर श्री कृष्ण को पढ़िए। छलिया, माखन चोर, लड़की छेड़ने वाला, जो ये जिस कृष्ण को तुम बात करते हो ना, उस कृष्ण को हम नहीं जानते। हमारे श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण रहे जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। हमारे श्री कृष्ण छलिया, चोर और लड़कियों को छेड़ने वाले नहीं थे। हमारे समाज में किसी ने ये विकृति डाली कि तुम्हारे श्री कृष्ण लड़कियों को छेड़ते और हमने सब मान लिया। किस लिए मान लिया? कि जी लीला थी। लीला के नाम पर क्या क्या करोगे आप? लीला के नाम पर क्या नहीं करते? हमारे समाज का मतलब हमारे समाज को जितना घाटा इस लीला के नाम पर हुआ ना, इतना किसी के नाम पर नहीं। आज का युवा लीला के नाम पर क्या कुछ नहीं कर रहा है कि कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो रास लीला। कहने में किस लिए सक्षम है वो? क्योंकि हमने अपने समाज की विकृतियों को स्वीकृति दी। हमने समझा कि हमें बताया गया, इतने दिनों से हमें बताया जा रहा है कि राम कृष्ण तो चूड़ी बेचते। कृष्ण को यही काम है चूड़ी बेचने वाला? कृष्ण चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष वाला, कृष्ण को यही काम था क्या? कृष्ण, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रश्न क्या आपके मन में नहीं उठता है कि जो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का इतना परम ज्ञान देते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म क्या है, आज वो खुद ये नहीं जानते कि सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म क्या है? वो खुद नहीं जानता होगा क्या? वो तामसिक कर्म कर रहा है लड़कियों को छेड़कर और सात्विक ज्ञान दे रहा है गीता का ज्ञान देकर। ऐसा हो सकता है क्या? एक ही व्यक्ति इतना परम ज्ञान भी दे रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों को भी छेड़ रहा है, ऐसा हो सकता है? आप मानते हैं क्या? आपके मन में प्रश्न नहीं उठता ये बात के लिए? आप पढ़ने का प्रयास क्यों नहीं करते अपने श्री कृष्ण को? आप लोगों तक योगेश्वर श्री कृष्ण की परिकल्पना क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो? मेरा ये प्रश्न जो आज के कथावाचक हैं उनसे भी है। आपने देखा होगा एक कथावाचक अपनी कथा के बीच में एक नाटक करवाता है जिसमें वो एक मोर का ड्रेस अपने कृष्ण मतलब कृष्ण की ड्रेस पहनाता है और फिर मोर का एक वो पहनाएगा, पंख वंख से पहनाएगा और फिर डांस करवाएगा वहां पर। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कथावाचकों से कि कोई भी कथावाचक ऐसा क्यों नहीं करता है कि अपनी कथा के बीच में ऐसा नाटक करवाए जहां पे योगेश्वर श्री कृष्ण को खड़ा किया जाए, वो गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को दिखाया जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है? देखा है कभी पैसा आपने होता हुआ? आपने देखा होगा कि एक शिव जी की ड्रेस पहनने वाला डीजे के सामने नाचता है कि एक बाल्टी भांग पी गया, भोला न्यू मट गया, भोला न्यू मट गया। आपने कहीं भी ऐसा देखा है कि शिव जी की ड्रेस पहनकर कोई ध्यान में बैठा हुआ आपने देखा है? कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा। हमारी परिकल्पना, हमारे मन में विचार, हमारे मन में ऐसा जो उनके लिए डाला गया है चित्र, किसने डाला ये चित्र हमारे मन में? किसने डाला ये चित्र? हमारे पूर्वज डालते आ रहे हैं और हमें प्रश्न भी नहीं उठता हमारे मन में। इन्होंने ये चीजें हमारे मन में एक पीढ़ी से चलती है, हमारी माता, उनकी माता से ये चलता आ रहा है कि हमारे कृष्ण तो ऐसे थे और हमारे मन में ये आता भी है, हम ये सोचते भी, विचार भी करते, लेकिन प्रश्न नहीं करते। जब तक प्रश्न नहीं करोगे तो कैसे चलेगा?
और प्रश्न वो कर भी ले तो किसी कथावाचक के पास उत्तर नहीं, उत्तर नहीं देते, कह देते लीला थी जी, लीला है ये तो, लीला 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 के नाम पर सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। भगवान हमारे इतने महान योगी पुरुष रहे हैं, हमारे ब्रह्मचारी भगवान रहे हैं, कौन? हनुमान जी। उनको कहते जी बंदर थे, बंदर नहीं थे, बंदर नहीं थे, हमने समझा ही नहीं। पढ़ने के समय आता है कि वानर, वो वानर थे। वानर का अर्थ क्या था? वन में रहने वाले लोग, वन में रहने वाले लोगों को वानर कहा जाता था। हनुमान जी के बारे में हमारी ये विचार है, हमारे मन में ये चित्र है कि हनुमान जी ऐसे हैं कि एक बंदर का मुख रखने वाले, जिनकी पूंछ निकली हुई है, ऐसे वो रहे हैं, वानर रहे, मतलब बंदर रहे हैं। हमने समझा ही नहीं कि वानर का अर्थ क्या था। वानर का अर्थ था वन में रहने वाले जो मनुष्य है वो वानर रहेंगे। ठीक है, जब वो पशु की श्रेणी में आ रहा है तो पशु के बारे में हमें एक बात समझते हैं कि पशुओं में बुद्धि तो होती है लेकिन विकास नहीं कर सकती है, और मनुष्य में जो बुद्धि होती है वो विकास कर सकती है। पशु के बारे में बताया जाता है कि उसके सामने कुछ भी रख दो, वो काला अक्षर भैंस बराबर उनके बराबर इनके लिए होता है। वो उस पुस्तक को देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते। मनुष्य के अंदर शक्ति होती है मनन करने की, पशु के अंदर शक्ति नहीं होती है, मनन करने की शक्ति नहीं होती है। केवल मनुष्य के अंदर शक्ति होती है मनन करने की, चिंतन करने की, उसके ऊपर विचार करने की, अपनी बुद्धि को विवेकी बनाने की। अगर कोई व्यक्ति अपने मनन नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है और उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो वो भी पशु के समान है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बंदर आते हैं पशु श्रेणी में, ठीक है, मनुष्य आते हैं मानव श्रेणी में, मनुष्य श्रेणी में आते हैं। ठीक है, विचार करने वाली की श्रेणी में आते हैं, विवेक की बुद्धि रखने वाले की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ज्ञान लेने वाले की श्रेणी में आते हैं, ज्ञान देने वाले की श्रेणी में आते हैं। लेकिन पशु ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ काम जो पशु कर सकते हैं वो हम भी करते हैं। ठीक है, उनमें से जो एक काम जो हम करते हैं वो पशु नहीं कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को विकास करने वाला। ठीक है, वो केवल और केवल मनुष्य के भीतर ही वो है। अगर हनुमान जी बंदर थे, हमें इस बात के लिए चिढ़ाया जाता है, हमसे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हमारे पास कोई उत्तर नहीं है क्योंकि हमने पढ़ने का प्रयास नहीं किया। बचपन से सिखाया जाता है, बंदर कहीं दिखे तो जय हनुमान जी बोल के आगे निकल जाओ, जय बजरंगबली बोल के निकल जाते बंदर को देखकर, क्योंकि हमने वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़ा नहीं। वाल्मीकि रामायण को आप जब पढ़ेंगे तो वहां वानर लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसका अर्थ बंदर समझ लिया। और आप सोचिए, बंदर को आज बंदर कहते, वानर क्यों नहीं कहते? कोई नहीं कहता वानर, आपने सुना वानर कहते हुए, लेकिन हमारे मन में ये विकृति पैदा करने के लिए बना दिया वानर इज इक्वल्स टू बंदर, ये हमारे मन में। और हम सोचते ओहो हो कोई ऐसे भगवान जी होंगे, स्ट्रांग होंगे, पूंछ निकली होगी और बंदर जैसा मुंह होगा। इतने बड़े विद्वान थे। जब राम जी और लक्ष्मण जी पहली बार हनुमान जी से मिलते हैं तो लक्ष्मण जी से श्री राम जी कहते हैं कि इतना वेदों का इतना प्रकांड विद्वान, मतलब इतनी वेदों की जान रखने वाला, व्याकरण इतनी शुद्ध कि बोलते हुए जो भी एक एक शब्द बोल रहा है इतना मधुर बोल रहा है, और एक भी अशुद्धि नहीं है शब्दों में, एक भी अशुद्ध शब्द नहीं बोल रहा, इतनी शुद्ध व्याकरण, मतलब कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी कोई व्यक्ति लगता है मुझे। लक्ष्मण से कहते श्री राम जी, और तुम कह रहे हो कि वो बंदर थे। आदि पुरुष में आपने देखी आदि पुरुष मूवी? नहीं देखी ये तो उसमें तो राम जी जब मिलते हैं तो वो IQ टेस्ट करने के लिए इतने घटिया जोक मारते हैं ना वहाँ पे कि यार हद हो गया। मैंने देखा वो जिस व्यक्ति ने कभी रामायण नहीं देखी होगी, पहली बार वो रामायण देखने गया होगा, उसकी क्या परिकल्पना रही होगी श्री राम को, श्री हनुमान जी को, श्री लक्ष्मण जी को देखने की क्या परिकल्पना रही होगी, क्या विचार बने होंगे, क्या चित्र बने होंगे उसके मन में। वो ये जितना मैं कहती हूँ, जितना खराब इस सोसाइटी को, इस हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को खराब करने का काम जितना इन टेलीविजन वालों ने करा है, जितना एड वालों ने करा है, और जितना इन बॉलीवुड वालों ने करा है, इतना किसी ने नहीं किया है जितना इन्होंने किया। अच्छा मीनाक्षी जी, आप एक आजकल काफी बात होती है हिंदू राष्ट्र होगा, राम राज्य होगा, क्या परिकल्पना क्या है? क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो एक ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम लोग भी थोड़ा कहेंगे यार हमारा क्या होगा, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी कहेंगे हमारा क्या होगा, जो बौद्ध हैं वो कहेंगे हमारा क्या होगा जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो इस हिंदू राष्ट्र और इस राम राज्य की क्या परिकल्पना क्या है, कैसा दिखेगा ये जब हो जाएगा? तो अगर होगा तो किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। मैंने बताया कि राम राज की परिकल्पना की जब हम बात करते हैं कि राम राज एक ऐसा राज्य है जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, तो अगर राम राज्य हुआ तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यदि सनातन धर्म का युग आएगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि सनातन ये नहीं कह रहा है कि आप इस देवी को मानो, इस देवता को मानो, इसकी गर्दन उसको बलि चढ़ाओ, ऐसा नहीं कह रहा है सनातन। सनातन तो बहुत सॉफ्ट बातें कहता है। सनातन कह रहा है मनुर्भव, मनुष्य बनो केवल। सनातन धर्म नहीं कह रहा है कि हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई बनो। सनातन धर्म नहीं कह रहा है। सनातन धर्म कह रहा है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो केवल।
सनातन धर्म कह रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा मेरा परिवार है। सनातन धर्म ही कह रहा है ऐसा। सनातन धर्म ही नहीं कह रहा है कि ये भारत मेरा धर्म, ये मेरा देश है केवल, और इसके अंदर जो हिंदू लोग हैं केवल वही मेरे भाई हैं। वो तो कह रहा है कि पूरी वसुधा मेरा परिवार है। इस पूरी वसुधा पर, इस पूरी दुनिया पर, इस पूरी सृष्टि पर रहने वाले लोग मेरा परिवार हैं, और मुझे पूरी वसुधा का, पूरी धरा का ध्यान रखना है। ऐसा केवल कहाँ कहा जा रहा है? सनातन धर्म में कहा जा रहा है। मैं तो ये मानती हूँ कि जितना सॉफ्ट, जितना कोमल, जितना पवित्र सनातन धर्म है ना, जितना अच्छी शिक्षाएं सनातन धर्म से निकल रही है ना, उतनी किसी मत पंथ संप्रदाय से नहीं निकल रही होंगी। ठीक है, केवल मैं ये कहने वाली बात नहीं कह रही, आप विचार कर सकते हो कि सनातन धर्म कौन सी ऐसी सीख दे रहा है जिससे आपको आहत हो रही है, आपको चोट पहुंच रही है। बस प्रॉब्लम इस चीज से, या तो आप हमें छेड़ो मत, यदि आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बस ये बात करी जा रही है। एक परिवार में एक जो पिता होता है वो अपने बच्चे को समझाता है, समझा लिया हमने, ठीक है। अगर नहीं समझता है तो चिल्लाता है, हमने चिल्ला भी लिया, है ना। और अगर वो चिल्लाने से भी नहीं मानता है ना तो मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। ठीक है, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, छेड़ो ही मत। नहीं छेड़ोगे तो हमारे भीतर जितना भाईचारा होता है तो किसी के भीतर भी नहीं, तो आप भी जानते हैं जितना भाईचारे की बात हम कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है। और जितनी शुद्धता से हम भाईचारे की बात कर सकते हैं, जितनी पवित्रता से हम भाईचारे की बात कर सकते हैं, तुम तो कोई और कर भी नहीं सकता है। तो हम भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप भाईचारा रखोगे तो हम भी रखेंगे, अगर नहीं रखोगे तो फिर हम भी नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर हमने शास्त्रों को पढ़ा है तो हमने शस्त्रों के बारे में भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा है अहिंसा के बारे में तो हमने हिंसा के बारे में भी पढ़ा है। आप कह देते हो अहिंसा परमो धर्मः, है ना, तो हम हिंसा के बारे में भी जानते हैं और हम फिर छोड़ेंगे भी नहीं। अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं आपकी तारीफ में। अच्छा, साजिद कहते हैं साइंस आज खुद कुरान पर रिसर्च कर रही है, वह जो चीज देखते हैं 1400 साल पहले बता दी गई थी। यदि कुरान पर रिसर्च हो रहा होता तो वो खबर हम तक क्यों नहीं पहुंच रही? लेकिन हम तक खबर ये जरूर पहुंच रही है कि वेदों पे नासा अभी आज रिसर्च कर रहा है। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, हमारा जितना भी विज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, जितना भी साइंस है, वो सबका सब वेदों में पहले ही है, पहले से ही लिखा हुआ है। वेदों में अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमारे महान ऋषियों ने, हमारे महान वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर रिसर्च कर कर हमें और आगे बताने का प्रयास किया है। हम जानते हैं महर्षि भास्कराचार्य जी के बारे में, हम जानते हैं महर्षि बोधायन के बारे में, हम जानते हैं महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि के बारे में, हम जानते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में, महर्षि कणाद के बारे में। और यदि इन सब की बातें की जाए, अगर आप चाहते हैं तो, यदि कोई भी चाहता है तो सूक्ष्मता से मैं बताऊंगी इन सब के बारे में, यदि आप चाहते हैं तो ये सब वो लोग रहे हैं जिन्होंने वेदों से ज्ञान लेकर आगे हमें सारे लॉज और नियम हम तक पहुंचाए थे। लॉ ऑफ ग्रेविटी, अणु परमाणु के बारे में, एटम बम के बारे में, जीरो के बारे में, पाई की वैल्यू के बारे में, एरोप्लेन की रचना के बारे में, रसायनों के बारे में, मेटल्स के बारे में। ये हमारे ऋषि मुनि जिनके मैंने अभी नाम लिए ना, इन सब ने हमें इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो नासा ना आज वेद पे नहीं, कुरान पर ही रिसर्च कर रहा होता है। अगर ये कर भी रहा है ना कुरान में, प्लीज मेरे पास वो न्यूज भेज दीजिए, क्योंकि जिस वेद के ऊपर वो कर रहे हैं ना रिसर्च, वो 1 अरब करीबन 2 अरब साल पुरानी हमारे ग्रंथ है। वेदो अखिलो मूल धर्म, इस पूरे धर्म का, इस पूरे अखिल धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो वेद है। सृष्टि के आरंभ में जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी वो वेद है। उन पर आज नासा रिसर्च कर रहा है। और इसका यदि प्रमाण देखा जाए तो जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में एक संकल्प पाठ होता है। संकल्प पाठ के दौरान हम बताते हैं कि हमारी सृष्टि कितनी पुरानी है, कितने पुराने हमारे वेद हैं। तो उसमें एक मंत्र आता है, एको वृंदाशन्नवती कोटयो अष्टौ लक्षाणी त्रिपंचाशत् सहस्त्राणि चतुर्विंशत्याधिक संवत्सरे। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष चल रहा है। 124 वर्ष, आज करीबन 2 अरब वर्ष हो गए हैं वेदों की रचना हुए और वेदों का ज्ञान आए हुए सृष्टि में। उसके ऊपर आज नासा रिसर्च कर रहा है, कुरान के ऊपर नहीं कर रहा है। यदि किसी के पास ये इंफॉर्मेशन है तो प्लीज मुझ तक पहुंचाइए, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने भी थोड़ा बहुत तो कुरान पढ़ी है। कुरान पढ़ी है? ऐसी क्या जरूरतान पड़ी थी जो कुरान पढ़नी पड़ी? मुझे बहुत जरूरत थी कि यदि आक्षेप लगाए जा रहे हैं, तो यदि कोई कह रहा है कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं भी पढ़ लेती हूँ कि कुरान में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। और बहुत ज्यादा ना पढ़ते हुए थोड़ा बहुत ज्ञान लेते ही मुझे समझ आने लगा कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है कुरान में। चलिए, तो आपका सरकाजम हम समझ रहे हैं। ऐसा ही सरकाजम जिशान ने कहा है, वेद में लिखा है कि गौमूत्र से
कैंसर ठीक हो जाता है। कैंसर लिखना चाहता था शायद, लेकिन लिखा है कैंसर ठीक हो जाता है। जी, मैं तो ये बताना चाहती हूँ, गोमूत्र से ना केवल कैंसर ठीक होता है बल्कि और भी 124 प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। आप रोज गोमूत्र लीजिए, आप रोज गोमूत्र से नहाइए, आप अपने पानी में 1 ढक्कन गोमूत्र मिला लीजिए, आप पीजिए तो जरूर शुद्ध शुद्ध जो चरने वाली। अच्छा, इस पे भी बहुत बात मैं करना चाहूंगी। चलती फिरती किसी भी गाय का गोमूत्र के बारे में बात नहीं की गई है। देसी गाय हो, चरने वाली गाय हो, और एक शुद्ध जो गाय होती है ना, पवित्र जो गाय होती है, उसके बारे में बात की गई है। उसका जो गोमूत्र होगा, जो चरने वाली गाय होगी, जो घूमने वाली गाय होगी, जो केवल एक जगह ना खड़ी रहने वाली गाय होगी, जो देसी गाय होगी, है ना, उसका जो गोमूत्र होगा वही उपयोगी होगा। हाँ, एक और सवाल हम ले लेते हैं। संस्कृत पुरानी भाषा है मैडम, तो आप क्यों हिंदी बोलते हैं? अच्छा, सही क्या बात है। गजब फेंकती हो, ये भी लिखा है। सबसे पहले तो फेंकने जो मैं फेंकती हूँ, चलो अच्छा है कि आपने उस फेंके हुए को सुना, पकड़ा पहले तो, और फिर उसके ऊपर ये टिप्पणी भी की, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सबसे प्रथम तो। और दूसरी बात, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं, चलो मैं तो बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं जानती, यदि आप संस्कृत में ही सुनना चाहते तो बहुत सारे विद्वान हमारे पास हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, हम आपको उनके सामने बिठा देते यदि आपको कुछ समझ आ जाए तो। देखिए, बहुत जरूरत है ये समझने की, जो ये ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं ना, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा प्रहार कर रहे हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है जिसके ऊपर तुम प्रहार करे वो तुम्हारी खुद की संस्कृति है, खुद की विरासत है। आज तुम अंग्रेज बनने की प्रयास करते हो तो आप ये भी प्रयास कीजिए कि आपकी मूल भाषा क्या है। और मैं खुद केवल अकेली लड़की नहीं हूँ जो संस्कृत नहीं जानती और इनके बारे में बात करी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप तक जो इन तथ्यों को हिंदी और सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रही हूँ, आपको प्रयास नहीं दिख रहा है कि मैं हिंदी भाषा में उन तथ्यों को, उन प्रमाणों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ, आपको ये दिख रहा है कि संस्कृत में क्यों नहीं बोल रही है। चलिए, तो कोई बात नहीं है। विशाल पाटिल कमेंट कर रहे हैं, भगवान विष्णु जी दूसरा अवतार वराह, उन्होंने पृथ्वी को जल प्रलय से बचाया था, उसी समय पृथ्वी गोल दिखाई गई थी। इस पर और भी कई लोगों ने कमेंट किए हैं। ठीक है, जो पृथ्वी गोल वाला मैंने आपको पिछली बार प्रमाण बताया था, मैंने जो पहले बोला था मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब ये अंग्रेज लोग जंगलों में हु करके अपना नाश्ता ढूंढा करते थे, तब हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ा करते थे, और गुरुकुल में एक जो पुस्तक पढ़ाई जाती थी वेद नाम की, और उसमें ज्यादा हमें संस्कृत के मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी ये साबित करने के लिए कि पृथ्वी गोल है। उसमें केवल एक ही शब्द से हमें ये प्रमाण मिल गया था कि पृथ्वी गोल है। गोल, भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल, भूगोल से हमें पता लग गया था कि पृथ्वी गोल है। दूसरी बात कि वराह अवतार के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है कि मैं जो है वो सच बोल रही हूँ। अवतारवाद के बारे में, अवतारों के बारे में मैं थोड़ा सा कम जानती हूँ, लेकिन मैं जो जानती हूँ वो प्रामाणिक जानती हूँ, वेदों के बारे में जानती हूँ, वो मैंने आपको बताया। दीदी, आपको भी इस वीडियो में अंग प्रदर्शन वाला वीडियो और थंबनेल नहीं देना चाहिए था, ब्लर कर देते ज्यादा बेहतर था। ये आपको कहा गया है जो आप लड़कियों पे ज्ञान देती हैं कि ये इंस्टाग्राम पे नाचती हैं, चमक चमक और ये सब जो करती हैं, ये सब जो आप आजकल बड़ा बताती हैं, तो ये उस बारे में इन्होंने कहा। भैया जी, मैं आपकी मानसिकता को अच्छे से जानती थी, चलो आपकी छोड़ो, आपके ऊपर नहीं बोलेंगे। भैया जी, मैं उनकी मानसिकता को अच्छे से जानती थी जो केवल थंबनेल देखकर ही वीडियो खोलते हैं। तो क्या पता वो खोले तो अपने हित के लिए कि मुझे कुछ, मेरी इंद्रियों को कुछ तृप्ति मिल जाएगी, मेरी आंखों को कुछ तृप्ति मिल जाएगी, और वो खोले तो उनको कुछ दो ज्ञान की बातें ही मिल जाए क्या। अभी जी है इनका नाम, और ये राजपूत, अभी राजपूत, और इनका कहना है कि आप इतना अच्छा बोलती हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट करती हैं, और भारतवर्ष के बारे में भी काफी अच्छे अपने आप व्यूज रखती हैं, तो क्यों नहीं आप मोदी योगी जी की तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते, राजनीति में क्यों नहीं चले जाते। आपकी इच्छा को मैं अच्छे से पूर्ण करूंगी, एक दिन जरूर पूर्ण करूंगी। मैं अभी 22 वर्ष की हूँ, तो जैसे ही मेरे नजदीक आएगा समय इस प्रकार का, तो जरूर मैं तो बिल्कुल, अगर होगा तो समय, अगर आप जैसे लोगों ने साथ दिया तो जरूर। नहीं, हमारी जहाँ जरूरत होगी हम आपके साथ रहेंगे। किसी ने कहा है, इनका नाम श्रीकांत प्रसाद है, दान वाले पैसे जो मंदिर में आते हैं उनको क्यों यूज नहीं किया जाता निषद और ये योग वगैरह के बारे में, इनके बारे में पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। भ्राता जी, मेरा खुद का ये प्रश्न है कि यदि
जो मस्जिद में पैसा आता है वो मदरसे की पढ़ाई में लगाया जाता है, जो चर्च में पैसा आता है वो बाइबल स्टडी सेंटर के लिए लगाया जाता है, तो जो मंदिर में पैसा आता है वो गुरुकुलों के लिए क्यों नहीं भेजा जाता है, जो मंदिर में पैसा आता है वो किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं उससे कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया जाता है। हाँ, बन भी रहे हैं आजकल कुछ हॉस्पिटल, तो कुछ संस्था बना रही हैं, लेकिन अधिकतम ऐसी जगहें, ऐसे मंदिर हैं जहाँ का पैसा केवल और केवल मंदिर के लिए यूज हो रहा है, या तो फिर उनके पुजारियों के लिए यूज हो रहा है, या और किसी कार्य के लिए यूज हो रहा है, लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं यूज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कि आजकल ऐसे बहुत सारे गुरुकुल हैं जहाँ लोग वैदिक शिक्षा लेने के लिए आते हैं, जहाँ लोग अपने शास्त्रों की, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की विद्या लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। मैं खुद एक ऐसे गुरुकुल में गई थी, अपने जन्मदिन पर मेरा जो यज्ञ था वो ऐसे गुरुकुल में हुआ था कि अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, और अवस्था अच्छी नहीं थी तो हमने ये विचार किया कि हम उधर कुछ दान देते, लेकिन हमारे पास भी इतना पर्याप्त नहीं था कि हम उधर दान दे सके। तो मंदिरों को ये जरूरत है ये समझने की, जो ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और धर्म की, सनातन की और संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं, तो अपने पैसे को वहां भेजा जाए। ये हर चीज में मस्जिद क्यों जोड़ देते हैं कि मंदिर में आ रहा है तो मस्जिद का मदरसों में जा रहा है? नहीं, बात तो सच है ना। ये विचार करेंगे में आयात करेंगे और फ्राइडे वाला करेंगे। विचार करने की बात ये है, मैं इसलिए ले रही हूँ कि यदि आप कंपैरेटिव स्टडी जो हम बोलते हैं ना वो करते हैं तो हमारे दिमाग में जल्दी बातें पहुंचती है। विचार करनी है बात ये है कि आप विचार कीजिए कि आपकी संस्कृति को प्रहार करना कितना नॉर्मल हो गया है, कितना आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि आप प्रहार करने दे रहे हो। मैं जब बात बोल रही हूँ ये कि उनको नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बोलने दे नहीं रहे, वो करने दे नहीं रहे। आप क्यों नहीं बनते हो ऐसा? मैं उनका कोई बुराई में नहीं ले रही हूँ ना, मैं तो अच्छाई में ले रही हूँ कि देखो अपने मजहब की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वो उधर पैसा दे रहे हैं, आप क्यों नहीं देते हो मंदिरों का जो पैसा है वो गुरुकुलों में? मैं तो कंपैरेटिव स्टडी करवा रही हूँ लोगों को। धर्म और मजहब आपने अभी रोकते हुए कहा। अच्छा, धर्म और मजहब क्या है ये? धर्म केवल एक ही है, धर्म है सनातन धर्म। ये इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं सनातनी हूँ। धर्म एक ही है, जिसको हम बोल रहे हैं इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म, वो खुद अपने आप को धर्म नहीं कहते हैं। वो कोई मत, पंथ, संप्रदाय और मजहब हो सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता है। वो खुद अपने आप को कहते हैं क्या बोलते हैं? मजहब। हाँ, हमारे मजहब में ये होता है, हमारे, आपने सुना भी होगा बोलते हुए। वो धर्म तो खुद भी नहीं बोलते, हम ही ने धर्म बना दिया है। धर्म केवल एक ही है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म वो है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये लॉ है। मैं इसमें ये भगवान, देवी देवता और इनकी बातें अभी अलग रख कर बोल रही हूँ। एक लॉ है, एक नियम है। नियम क्या है? जब हम अथर्ववेद में पढ़ते हैं सनातन का अर्थ, तो हमें पता लगता है सनातन मेन माहुरुताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयो। जिस प्रकार रात दिन का फेरा नवीन होता है, नया होता है, उसी प्रकार से जो सनातन है वो नवीन से भी नवीन है और कहने को पुरातन से भी पुरातन है। जो लोग बोलते हैं कि सनातन बहुत पुरातन है, बहुत प्राचीन है, मेरा प्रश्न उनसे ये है कि यदि कोई चीज पुरानी होगी तो उसका निर्माण भी कभी हुआ होगा, जिसका निर्माण कभी हुआ होगा उसका नष्ट होने का समय भी कभी ना कभी आएगा, लेकिन सनातन का कोई नष्ट नहीं है, कोई अंत नहीं है। सनातन पुरातन से भी पुरातन है और नवीन से भी नवीन है, जिस प्रकार से रात दिन का फेरा, ऐसा उस मंत्र में बताया गया है। तो सनातन, अच्छा इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, सनातन एक नियम है, लॉ है केवल। जैसे नियम दो प्रकार के होते हैं, एक साम्यक नियम होते हैं, एक सनातन नियम होते हैं। सनातन धर्म और साम्यक धर्म। साम्यक धर्म क्या होता है? जैसे कोई चीज जो हमेशा से ना हो, हमेशा के लिए ना हो। जैसे जब बीमार पड़ते हैं तभी दवाई खाते हैं, वैसे तो नहीं खाते हैं, है ना। और कोई जब भी खाता है और नहीं भी खाता है ना। ये है साम्यक नियम। एक होता है सनातन नियम, सनातन धर्म, कि बिना ऑक्सीजन के शरीर नहीं चल सकता। ये तो सनातन है। ये इस लॉ को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये लॉ कभी नहीं खत्म हो सकता है। ये सनातन नियम है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कोई काल, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु इसको बदल नहीं सकती है। ये सनातन धर्म है, सनातन नियम है। जैसे एक ट्राइंगल जो त्रिभुज है उसकी जब जो एंगल्स है उनका जो सम किया जाए वो 180 बैठता है ना। वो किसी ने बताया हो सकता है, लेकिन किसी ने खोजा नहीं है। वो सृष्टि में पहले से ही उपस्थित था, पहले ही सृष्टि में विद्वान था वो, तो उसको केवल हम तक पहुंचाया गया है किसी ने खोज कर। जीरो पहले ही सृष्टि में था, वो आर्यभट्ट जी ने हम तक पहुंचाया है। ये जो सृष्टि में पहले से ही है वो सनातन है। आपसे हमने बात की इंस्टाग्राम आपके मैसेजेस के बारे में। कई लोग आपके चाहने वाले सीधा पूछ लेते हैं कि खाना वाना बनाना आता है, क्या है, कैसे है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप देखती हैं कि अगर आपको खुद के लिए या किसी के लिए
एक लड़का की ठीक है भाई अब मेरा समय आ गया है और मुझे भी शादी करनी चाहिए, क्या परफेक्ट लड़का किस तरह से देखती हैं आपकी, ये परफेक्ट है एंड ठीक है? मेरे लिए पूछकर आप लोगों तक पहुंचा देंगे और फिर लोग मेरे पास रिश्ता भेजेंगे। मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हूँ। अच्छा, सर्वप्रथम तो जो मैंने पहले आपको बात की थी कि आपको ये विचार करना होगा कि आपका परिवार, आपका समाज, आप खुद उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। चलो समाज को एक बार के लिए भूल जाते क्योंकि समाज खुद इतना दूषित हो चुका है कि हमें तो क्या ही समझाएगा। ठीक है, परिवार और अपने आप को देखिए, क्या आप अपनी लाइफ को, अगर क्या आप अपनी लाइफ और अपने परिवार की लाइफ में इस व्यक्ति को फिट करना चाहेंगे तो ये फिट होता है या नहीं होता है, आप ये देखने का प्रयास कीजिए सर्वप्रथम तो। और मैं आजकल बोलते हैं कि अरेंज मैरिज के ऊपर भी, कि अरेंज मैरिज में नहीं मानती अरेंज मैरिज में, क्योंकि आज का जो समाज है इतना दूषित हो चुका है, इतना खराब हो चुका है। अरेंज मैरिज तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकती। आप व्यक्ति को समझ ही नहीं सकती। व्यक्ति के एक मुंह दो मुंह, कम से कम हजारों मुंह हैं। वो कहीं कैसा, कहीं कैसा, कहीं कैसा, पता नहीं कब पलट जाए, पता नहीं कब बदल जाए। तो मैं मानती हूँ कि सर्वप्रथम आप व्यक्ति को देखिए, परखिए, और फिर देखिए आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐड करते हैं तो पूरा संतुष्टि के साथ ऐड करते हैं। एक छोटी से छोटी चीज भी अपनी लाइफ में ऐड करते हो, पूरी संतुष्टि के साथ ऐड करते हैं। तो मैं मानती हूँ तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। एक व्यक्ति को आप ऐड अपनी लाइफ में करना चाहते हो, पूरी संतुष्टि के साथ ऐड कीजिएगा। आप उसका व्यवहार देखिए, अपने परिवार के लिए आप उसका व्यवहार देखिए, आप उसके विचार देखिए, सोचने समझने की शक्ति देखिए, आप उसके डिसीजन लेने की शक्ति देखिए कि किस प्रकार से ये डिसीजन लेता है। इसको ये आगे इस प्रकार से यदि डिसीजन लेगा तो मेरे परिवार चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इस प्रकार से देखिए उस व्यक्ति को। यदि आपको उन सबको परख कर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐड होने लायक है तो अवश्य आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। और हाँ, इसमें अपने आप को मत भूल जाइएगा, कमियां सब में होती हैं, ठीक है, आप में भी कमी होंगी। तो आप ये प्रयास कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या आप उन कमियों को ठीक कर सकती हैं या एडजस्ट कर सकती हैं उसके साथ, उन कमियों के साथ। तो ये भी देखिए, अपने आप को प्रथम देखिए। अपने आप को देवी और देवता मत समझ जाने लगिएगा लड़का और लड़की देखते हुए। आप देवी देवता नहीं हो। अपनी कमियों को देखिए, अपने गलत और सही कर्मों को देखिए, उसके बाद आप दूसरे के ऊपर टिप्पणी कीजिए और उसके ऊपर आक्षेप लगाइएगा। जैसे आप हैं और भी बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो धर्म की बात करती हैं, और तो ऐसी लड़कियों को लोग थोड़ा सा सोचते हैं यार ये शादी करेगी नहीं करेगी। मैं बिल्कुल करूंगी। तो बिल्कुल करें। तो आपने सवाल ही पूरा नहीं होने दिया कि बिल्कुल करूंगी। तो क्या प्लान है, कैसे देख रहे हैं आगे 5 साल, 2 साल, 3 साल? अभी तो नहीं देख रही हूँ और देखूंगी तो क्या, ये भी तो अभी मेरा पूरा प्रयास है। मेरा एक मैंने जो विचार किया है, मैं और मेरे एक सहयोगी मित्र हैं, हम दोनों प्रयास कर रहे हैं गुरुकुल खोलने का। जिस प्रकार से हमने राम मंदिर का निर्माण देखा, मैं ये सोचती हूँ कि राम को केवल पूजने से कुछ नहीं होगा, राम को धारण किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। तो उसी के लिए हम एक गुरुकुल बना रहे हैं, राम स्मृति गुरुकुल बनाने का ये हमारा परिकल्पना है, हमारी सोच है, हमारा विचार है। केवल अभी तक हमने ऐसा विचार किया है, हमने कोई जमीन भी देखी है और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा राम की स्मृति वाला गुरुकुल खोले जहाँ राम की शिक्षाओं को भी बच्चों को दिया जाए। ऐसा हमारा प्रयास है और उसके लिए मैं ज़्यादा तो मैं बोलती नहीं हूँ, किंतु मैं ऐसा प्रयास कर रही हूँ कि मैं जितना राशि इकट्ठा कर सकूँ उतना करना चाहती हूँ ही। यदि आप लोग भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। तो हमारी संस्था है सनातन महासंघ, और सनातन महासंघ के अंतर्गत हम इसका निर्माण करना चाह रहे हैं अपने गुरुकुल का। तो अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे गुरुकुल पर है। मैं गुरुकुल बनाना चाहती हूँ सर्वप्रथम, उसके बाद कुछ विचार करेंगे। अभी किसी लड़के पे कोई ध्यान नहीं? नहीं कोई क्रश किसी पे आ गया? अच्छा, क्रश प्यार व्यार। देखिए, मैं एक बात और मानती हूँ, अपने आप को ना, अच्छा लोग अपने आप को भी जज करने लग जाते हैं। मैं बहुत अपने आप को लेकर भी जजमेंटल हूँ। यदि मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं लगे अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अरे रूप तो ईश्वर का बनाया हुआ है ना, रूप ईश्वर का दिया हुआ है। अगर कोई अच्छा लग भी रहा है, आपके मन को पसंद आ भी रहा है, भा भी रहा है, तो इट्स ओके। हाँ, आप विचार कीजिए कि आप कुछ गलत कर्म ना करें, आप गलत की तरफ ना जाए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो वो भगवान की दी हुई उसका रूप है, सुंदर लग सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के को गोरा होना चाहिए, सावला होना चाहिए, काल, मतलब आपको कोई पसंद आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हाँ, और मुझे तो मैं बताऊं तो मुझे तो ज्यादातर सावले लड़के बहुत पसंद है। मतलब मुझे सावले लड़के काफी मतलब पसंद है। ऐसा नहीं, जैसे मेरे परिवार में भी मैं बोलती हूँ कि एक माइंड का हो जाता है हाँ, कि हाँ,
कि मतलब एक मुझे वो रंग में बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी सी दिखती है उस रंग में, अगर पॉजिटिव व्यक्ति हो तो। गोरे लाइन से हट अच्छा जाइए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, व्यक्ति को सब मतलब मैं भाप जाती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिविटी भाप जाती हूँ, किसी की वाइब्स मैं भाप जाती हूँ, जिसकी वाइब्रेशंस आपको खुद भी महसूस किया हो, किसी व्यक्ति के पास जाने से या तो आपको बहुत नेगेटिव सा फील होता है, बहुत पॉजिटिव सा फील होता है ना, और कहीं कहीं न्यूट्रल फील होता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है कि वो उसकी ऊर्जा कैसी है, उसका ऑरा कैसा है, वो भी आप महसूस कर सकते हो। और भाई किसी के पास जाने से, कितना भी चिट्टा हो, कितना भी सफेद रंग का हो, कैसा भी हो, उसके पास जाने से यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो व्यक्ति की एनर्जी वैसी है, तो नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, जब बाहर जाते हैं तो लोग पहचान लेते होंगे? अरे बहुत पहचान लेते तो क्या आते हैं सेल्फी वेल्फी ले लेते तो कैसा लगता है? अच्छा लगता सेलिब्रिटी है। वाली फील आती है कि ओ मजा आ रहा है। सेलिब्रिटी तो मुझे पता नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में तो सेलिब्रिटी को भी पता नहीं क्या बना दिया गया है, और जिनको तुम सेलिब्रिटी मान रहे हो, अपना रोल मॉडल मान रहे हो, अपना आइडल मान रहे हो, उनके खुद के कर्म ऐसे नहीं है जिनको माना जाए। आइडल मानना है तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मानिए, जीजाबाई को। लड़कियों के लिए इतना मैं बार बार कहती हूँ कि अपने इतिहास को पढ़िए, अपनी रानियों को पढ़िए, अपने इतनी बड़ी बड़ी वीरांगनाओं को पढ़िए, इतनी महान महान वीरांगनाओं को पढ़िए आप। रानी पद्मिनी, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, दुर्गा भाभी, कर्णावती, किरणबाई साहब, बहुत सारी ऐसी हमारी महिलाएं रही हैं हमारे इतिहास में। आप उनको पढ़िए, उनको अपना आइडल बनाइए, उनको रोल मॉडल बनाइए। क्या कटरीना और करीना के बालों और गालों में फंसे पड़े हो। तो मतलब कटरीना बालों गालों से दूर रहना चाहिए। हाँ, आप कटरीना के बालों और गालों से दूर रहिए। आप अपनी रानियों के मान इतिहास को पढ़िए, और इतिहास को पढ़ के अपनी बहन और बेटियों को बताइए कि कितनी महान हमारी वीरांगनाएं रही हैं। आप एक बार विचार कीजिए कि दीप्ति हुई अग्नि में अपने आप को झोंक देना क्या आसान बात है? क्या कोई आसान बात नहीं है। कह देते हैं कि जौहर तो कायरता थी, अपनी उंगली को मोमबत्ती के बीच में लगाकर देखी तो समझ आ जाए जौहर कायरता थी या वीरता थी। अपने धधकती हुई अंगनी में अपनी शरीर को केवल इसलिए झोंक देना कि कोई विधर्मी उनको हाथ ना लगा सके। अरे इनका इतिहास पढ़िए, इतना गर्व होगा आपको। आपको आइडल बनाने, आपको रोल मॉडल बनाने, इनको क्यों नहीं बनाते हो आप? छत्रपति शिवाजी, वीर सावरकर, इनको क्यों नहीं बनाते हो आप? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको क्यों नहीं अपना रोल मॉडल बनाते हो? क्यों नहीं अपना आइडल बनाते हो? नहीं बनाते ना, पता ही नहीं है। ऐसा होता मीनाक्षी जी कि आप ऐसे आए हैं, चलिए मेट्रो से आए, मेट्रो से गए या कहीं गए? मैं तो ऐसे ही दूर करते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसा करते तो कहीं तो ऐसे देखा होता है। ऐसे लगता है कि अरे यार ऐसा भी होता है कि कोई छेड़ देता है लड़का वड़का? मैं छेड़ने नहीं देती अपने आप को। मतलब मैं तो बहुत उग्र हो जाती हूँ, और मैं आपको तो लड़की के पास ये शक्ति होती है, पता नहीं प्रयोग क्यों नहीं करती है। इतनी सुकोमल भी नहीं होती है लड़कियों के अंदर। लड़कियों के अंदर ये शक्ति वाला ये संचार जो लड़कियों के अंदर ही ज्यादा होता है। एक बात मैं बता रही हूँ आपको, शक्ति का रूप ही और महिला को बताया गया है, नारी को शक्ति का रूप बताया गया है। इतना आपका उतना तेज होना चाहिए, इतना ऐसा ऑरा होना चाहिए कि कोई ऐसे देखे तो आप ऐसे देख लो, और वो उसी से पता लग जाएगा उसको कि अगर एक इंच आगे बढ़ा तो पूरा हल्ला भी। आपके पास कितनी बड़ी एक, आपके पास तो पूरे लॉ, ऐसा पूरा कानून भरा पड़ा है आपके लॉ से। तो भाई कोई देख जाए बस, मुझे तो ऐसा होता है कि कोई देख दे, मैं तो 2 मिनट में, हाँ भैया कुछ प्रॉब्लम, कुछ गलती, क्या हो गया बता। और पब्लिक है आपके पास, तो ताकत है ये, पब्लिक जो है ये ताकत है। एक बार आवाज उठाइए पब्लिक में अपनी, कोई कुछ छेड़ भी जाए तो दोबारा छेड़ेगा नहीं भाई। नहीं, एक होता है ना, एक होता है कोई छेड़ रहा है, एक होता है कोई देख रहा है कि चलो भाई ठीक है। देखने वाले की और छेड़ने वालों की नजरों से पता लग जाता है कि वो छेड़ रहा है। पहचान लेती है निहार रहा है या छेड़ रहा है। लड़कियों के अंदर सिक्स सेंस होता है, यूज नहीं करती है, पता नहीं क्यों नहीं यूज करती, फिर अब्दुल के चक्कर में आ जाती है, फिर फ्रिज में रखी जाती है। फ्रिज वाला ज्यादा वहां से तो बचना चाहिए। समझ नहीं आता है लड़कियों को बिल्कुल। अरे अपनी सिक्स सेंस का यूज करिए, पता लगाइए अब्दुल मारेगा या घर में रानी बना कर रखेगा। अब्दुल तो नहीं बना सकता है। अच्छा, ये सबसे पैसे वैसे भी कमा लेती है या नहीं कमा लेती? पूरा प्रयास करती हूँ, कोई नहीं देता है तो नहीं देता है, प्रयास कर लेते हैं। हमारे पास भी नहीं है, जब होंगे तो हम दिया करेंगे ना। अच्छा ठीक है। जब हमारे मैं आपसे वैसे ही अपने छोटे मोटे कार्य करवा कर, हाँ, जो हमसे संभव है, और ये और लोगों को भी हम बता रहे हैं, आप इधर आएंगे तो छोटे मोटे कार्य हम करा देते हैं। किसी का लखनऊ से कार्य हो, दिल्ली से कार्य हो, चंडीगढ़ समझ रहे हैं, लखनऊ दिल्ली चंडीगढ़ में कौन लोग बैठते हैं, तो हम करा देते हैं छोटे मोटे कार्य। चलिए मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिना पैसे लिए आप हमारे पॉडकास्ट में आई, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी बातें रखी। धन्यवाद। नमस्ते।